गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 सारे मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को। क्या आपकी प्यारी प्यारी मैम नजर आ रही हैं? ऑल द सपोला आर्मी इन द हाउस। यस यस यस। तीसरी क्लास है आज बेटा हफ्ते में, देखो ठीक है। फिर हम बैक टू बेटा 2 क्लासेस आ जाएंगे, ठीक है। तो सप्ताह की आखिरी क्लास, लेकिन मेरे बच्चों आपको करनी है उतनी ही जोश और उतनी ही एनर्जी के साथ में मेहनत। एंड आई लव्ड ऑल द टेबल्स दैट यू गाइज हैव मेड। मैं काश आपको दिखा पाती, मेरे फोन में मैंने कई बच्चों के टेबल के स्क्रीनशॉट भी लिए हैं। 1-2 तो मैं आपको दिखा ही सकती हूँ यार, पर तुम्हें दिखेगा नहीं यार, इतने दूर से तुमको दिखेगा? बच्चों ने इतने सुंदर सुंदर टेबल बनाए हैं, तुम्हें नहीं दिखने वाला वैसे, पर फिर भी मैं दिखाऊंगी, ठीक है। इतने सुंदर सुंदर बच्चों ने टेबल बनाए हैं और आई होप कि तुम सारे बच्चों ने ही टेबल बनाए होंगे। तुम लोगों ने मेरे को वैसे मैंने कमेंट्स में पढ़ा था कि तुम लोगों ने काफी, देखो पूरा वाइट दिख रहा है, दिख तो रहा नहीं है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आपने परसेंटेज बताना बंद करो कमेंट्स में, क्योंकि परसेंटेज बताने से ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। दुख जरूर होगा बेटा दूसरों की परसेंटेज जानकर, ठीक है। अपने ना भले ही तुम्हारे 95 भी परसेंट आए होंगे ना, और किसी ने तुम्हें कमेंट में बता दिया कि उनके 95.1 है, तो ऐसी मौत आएगी ना बेटा, जितनी भी खुशी थी ना सब खुशी धरी की धरी रह जाएगी। छोड़ो यार, ठीक है, इट्स ओके बेटा, जो बीत गई सो बात गई। अब बेटा जो आने वाला भविष्य है उसको सुधारने की बारी है ना। और एक सच्ची बात बताऊं, अभी तो बड़े बोर्ड्स के मार्क्स डिस्कस करते हो और बाद में जीवन में ना कोई तुम्हारे बोर्ड्स के मार्क्स कभी नहीं पूछेगा कितने परसेंटेज आए थे बोर्ड्स में। तब जो हम भी बेटा बोर्ड के एग्जाम देते ना, ऐसा लगता था जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम 10th का बोर्ड है और उसके बाद बेटा 12th का बोर्ड है। लेकिन अभी बेटा सब्र करो, अभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें लोग इतने सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम बताएंगे ना कि बेटा ये कर ले, उसके बाद तो भाई ऐश ही ऐश है, ठीक है। और ऐसा ऐश बेटा कब आएगा ये तो बेटा आज तक मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। चलो, यस एवरीबॉडी, हाँ मैं भी बेटा ढूंढती रहती हूँ हर कोनों में वो ऐश कहाँ है और वो मजे कहाँ है। एक मीम था जिसमें एक बच्चा बेटा ढूंढ रहा था कि मैं आज तक वो मजे ढूंढ रहा हूँ जिंदगी में 12th के बोर्ड के बाद के मजे, लेकिन उसको आज तक मिला नहीं है, ठीक है। यस एवरीबॉडी, तो बेटा शुरू करें क्या? यस एवरीवन, शुरू करते हैं बच्चों। मेरे को बताएंगे हाउ इज द जोश इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मैम के पास तो हमेशा अर्जुनास के लिए बहुत सारा जोश रहता है, लक्ष्यंस के लिए भी रहता है। पर चला ये क्लिप उठा के डाल दी तो लक्ष्य वाले बच्चे मेरे को बोलेंगे मैम हमारे लिए नहीं रहता है क्या। तो शुरू करते हैं बच्चों आज का लेक्चर। और आज हमें बेटा, हमने पिछली क्लास में कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर दिया था, तो मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कोऑर्डिनेट्स का दूंगी। और कोऑर्डिनेट्स में बेटा आज हमें फर्दर प्रोटोकोऑर्डिनेटा और वर्टिब्रेटा के बारे में पढ़ना है। पर कल जो हमने टेबल बनाई थी, मेरे को उस टेबल को आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन करना है, तो मैं वो टेबल पहले आपको एक्सप्लेन करूंगी। आई एम श्योर आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। उस टेबल को पहले एक्सप्लेन किया जाएगा। और बेटा देखो, वैसे तो मैं चाहती थी कि बच्चा खुद ही बनाए ये वाली टेबल, बट फिर भी मैंने ना क्लास से पहले ये वाली टेबल तुम लोगों के लिए बना दी है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी ये टेबल फिल किया है। आई एम श्योर इसमें वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी बेटा, वैसे कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्या बोलते हैं, आपने जो टेबल बनाई है अगर बना ली है तो वेल एंड गुड, ठीक है। जहां मैंने बेटा कुछ लिखा नहीं है, समझ लो वो एनसीईआरटी में नहीं होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, या फिर मैंने उसको रेड कर दिया है। जहां पे भी रेड किया है वो हो सकता है एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है। मोटा मोटा मैंने सारा कर दिया है। अब बेटा ये आप क्लास होने के बाद आप देख लेना, ठीक है। क्लास होने के बाद आप देख लेना, ठीक है। वैसे मैक्सिमम बच्चों ने बना लिया है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब हम कोऑर्डिनेटा का जो कल हमने टेबल बनाया था ना, सबसे पहले मैं उस टेबल को एक्सप्लेन करूंगी। सब बेटा अपनी एनसीईआरटी में वो टेबल खोलिए, सब अपनी एनसीईआरटी में वो टेबल खोलिए। यस, सब अपनी एनसीईआरटी में बेटा क्या करिए, वो टेबल खोलिए, ठीक है। तो टेबल में बेटा सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले फाइलम कोऑर्डिनेटा लिखा होगा, ठीक है। आज मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी, तो लिखना तो आपको बेटा वैसे भी है नहीं, क्योंकि आपने सारा कुछ ऑलरेडी कल लिखा हुआ है टेबल का। हमने फाइलम कोऑर्डिनेटा लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब फाइलम कोऑर्डिनेटा बेटा क्या फीचर्स होते हैं, अगर किसी को कोऑर्डिनेटा में आप क्लासिफाई कर रहे हो तो उसके मैम ने कुछ बेसिक फीचर्स बताए थे, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। या ग्रीन टी भिजवा देना भाई, यस। तो ठीक है, हाँ ठीक है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल, ठीक है।
एंड अगर दिल बेटा है, दिल तो है ही बेटा, दिल तो है, दिल है वेंट्रल, ठीक है। दिल हमारा अगर होगा तो हमारा वेंट्रल साइड पे होगा। अब अगर मैं नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था बच्चों कि दोनों ही स्ट्रक्चर्स कैसे हैं बच्चों, डॉर्सल। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अमंग नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड विच इज द डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर, तो आप क्या आंसर देंगे बच्चों? सबसे डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है बच्चों? तो सबसे डॉर्सल मोस्ट स्ट्रक्चर मैम ने बताया था नर्व कॉर्ड, राइट। हाँ, और बेटा नर्व कॉर्ड होती है सिंगल हो रहा था, सिंगल डॉर्सल हॉलो इन केस ऑफ कॉर्डेट, और नॉन कॉर्डेट में एग्जैक्टली अपोजिट। समझ आ गई बात बेटा? अब ऐसा नहीं है मैम कि जीवन भर हमारे पास नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फिर बेटा सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो। दे शुड बी प्रेजेंट एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो सकते हैं, एडल्ट में अगर किसी के पास है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी अगर ये स्ट्रक्चर्स आपको लाइफ टाइम में दिख रहे हैं तो वो फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टर है, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो हम फाइलम कॉर्डेटा के बारे में और बेटा कोई पीएचडी नहीं करेंगे। अब बच्चों हमें आगे क्या करना है? अब हमें आगे क्या करना है बेटा? अब हमें फाइलम को पहले हमने 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया। आज जहां से मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, आपने बेटा इसको 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। किसी को इसके नाम से समझ में आया कि इनका मतलब क्या है? एक को हमने बोला एक क्रेनिएट या फिर प्रोटोकॉर्डेट। एनसीईआरटी में प्रोटोकॉर्डेट वर्ड तो बहुत क्लियरली यूज किया है। और एक बेटा हमने कैटेगराइज ग्रुप लिखा हुआ है क्रेनिएट, और उसी को हमने बोला यूकॉर्डेट। बेटा जैसे कि मैंने आपसे कल की क्लास में कहा था बच्चों कि आधे वर्ड्स का जो जूलॉजी में मतलब है, इनफैक्ट बायो में बेटा आधी टर्म्स का मतलब तो बेटा आपको वर्ड को तोड़ के ही पता चल जाता है। जैसे कि बेटा अगर आप एक क्रेनिएट वर्ड को तोड़े या क्रेनिएट वर्ड को तोड़े, वेरी गुड प्राप्ति मिश्रा, वेरी गुड प्राप्ति बेटा, शाबाश बच्चा, ठीक है। अच्छा सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो बेटा। क्या चाह रहे हो? क्या चाह रहे हो बेटा? क्लास की शुरुआत से मैम को डिस्टर्ब करना, या क्या चाह रहे हो कि क्लास के स्टार्टिंग से आप ब्लॉक हो जाए? मैंने आपसे बेटा प्यार से एक चीज कही, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ राइटिंग योर परसेंटेज? यू टेल मी बेटा। एक सेंसिबल बच्चा ऐसा करेगा क्या कि आप अपने नंबर एक दूसरे को बता के क्या जताओगे? बेटा रिलैक्स हो जाओ। अगर अच्छे नंबर आए तो कोई बात नहीं, अगर खराब नंबर आए तो भी कोई बात नहीं। आप पास होके 11th में आ गए, आपका टारगेट क्या है बेटा? सिर्फ बोर्ड का टॉपर बनना या नीट में सिलेक्शन, है ना? बोथ आर एक्चुअली कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सो यू गाइज आराम से रिलैक्स बेटा और पढ़ाई पे फोकस करो। जो बेटा खराब हो गया, सपोज खराब हो गया, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इसको भी खराब कर दोगे क्या उस चक्कर में? ऐसा तो नहीं करोगे ना यार? तो मैं प्यार से समझा रही हूँ, टाइम वेस्ट मत करो और अपने परसेंटेज लिखना छोड़ो, वापस से इस पे आओ, वरना बेटा इसके परसेंटेज किसी को बताने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। जीवन में ऐसा व्यक्ति मत बनो कि कुछ कहने को ही ना रहे और दूसरे तुम्हारे भाई बंधु जो है ना जीवन में आगे निकल जाए। बहुत अफसोस होता है बेटा 5-6 साल के बाद, ऐसा अफसोस होगा ना बेटा। लेकिन समय की यही खास बात है कि अफसोस ही रह जाता है, और जिस समय पे जो कार्य करना चाहिए अगर आपने उस समय पे वो कार्य नहीं किया ना बेटा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। व्हाट अबाउट समाप्ति एक्सप्रेस? तो ये समाप्ति एक्सप्रेस ही तो था यार, समाप्ति एक्सप्रेस ही तो था यार, ये कॉर्डेटा की क्लासिफिकेशन। और हमने बेटा उसका एकाइनोडर्मिटा हेमिकॉर्डेटा का क्या ही समाप्ति एक्सप्रेस दूं, वो तो तुमने कर ही लिया होगा ऑलरेडी, है ना। छोटे छोटे से 2 फाइलम थे, इसीलिए नहीं दिया बेटा, इतना दुख मत लिया करो। ये भी तो बेटा रिवीजन ही है कल की क्लास का, है ना। तो अब बेटा सुनो, एक क्रेनिएटा, जैसा कि सारे बच्चे कह रहे हैं एब्सेंस, और क्रेनिएटा मतलब क्रेनियम, एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। ये जो तुम्हें टक 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 दिख रहा है ना, जिसपे मेरा मन करता है तुम्हारे बजाने का, कई लोगों का जो सुनते नहीं है बात, तो जिसपे मैम बजाएंगी कभी अगर तो मेरे सामने आ गए ना धर पकड़ के, तो ये क्या है बेटा? ये तुम्हारा क्रेनियम है, डब्बा। कई लोगों के डब्बे के अंदर खाली होता है, ठीक है। तो डब्बे के अंदर एक्चुअल में ब्रेन भरा है, ब्रेन होना तो चाहिए बेटा, भूसा तो नहीं होना चाहिए, और कुछ तो होना चाहिए, खाली भी नहीं होना चाहिए। ये तुम्हारे ब्रेन को बचाता है, चाहे किसी काम का हो या ना हो। तो दिस इज योर बेटा क्या? क्रेनियम। अपने पास होती है तो अपन सारे होते हैं क्रेनिएट्स, लेकिन जिनके पास बेटा ये नहीं होती उसको बोला जाता है एक्रेनिएट। तो जब मैं आपको एक्रेनिएटा के बारे में लिखवाऊंगी तो मैं एक ही लाइन सिंपल से लिखवाऊंगी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास क्रेनियम एब्सेंट, ए का मतलब एब्सेंट है, उसे बोलते हैं बच्चों एक्रेनिएटा। और प्रोटो का तो मतलब ही होता है बेटा प्रिमिटिव, सबसे पहले आए, सबसे प्रिमिटिव, सबसे
फर्स्ट कॉर्डेट्स जो आए थे वो थे प्रोटोकॉर्डेट्स। समझ आ गई बात? ये तो बेटा सारे देखना आप क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, मैंने आपसे कहा भी था। लेकिन जो क्रेनिएट होते हैं, ऑफ कोर्स जिनके पास ये डब्बा होता है, दैट इज क्रेनिएट्स। यूकॉर्डेट्स मतलब ट्रू कॉर्डेट्स। फिनिश। आपको इनके बारे में सिर्फ एक एक लाइन यही लिखनी है जो मैं आगे लिखवाऊंगी। ये खत्म हो गया बेटा। मैं ऐसे कर करके ही आपको ना सबके फीचर्स जिनके एक एक लाइन में, उनके एक एक लाइन में खत्म कर दूंगी। उसमें आपको बेटा पोथियां नहीं बनानी, ठीक है ना? अब बेटा देखो, एक क्रेनिएटा को फर्दर आप किस में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों? एक क्रेनिएटा को फर्दर आप दो किस में आपने डिवाइड किया था बेटा? फाइलम कॉर्डेटा को तो आपने दो ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, फिर आपने इस ग्रुप को बेटा दो सब फाइलम में डिवाइड किया, उसको आपने सिर्फ एक सब फाइलम में डिवाइड किया। इसे आपने जो दो सब फाइलम में डिवाइड किया, एक को आपने बोला था यूरोकॉर्डेट और एक को आपने बोला है बच्चों सेफेलोकॉर्डेट। कहा है ऐसा? यूरोकॉर्डेट एंड सेफेलोकॉर्डेट कहा है ऐसा बच्चों? यस। अब देखो बेटा, अगेन इसके वर्ड में ही इसका मतलब छुपा है बेसिक। इसके वर्ड में ही इसका बेसिक मतलब छुपा है जो आपको जानना जरूरी है। इसी से ज्यादातर सवाल पूछते हैं इसके वर्ड में जो इसका मीनिंग छुपा है। तो इसके वर्ड में इसका क्या मीनिंग छुपा है बच्चों? यूरो का एक्चुअल मतलब होता है टेल, और कॉर्डेट हम बेसिकली यूज करते हैं, ऑफ कोर्स बहुत सारे फीचर्स है, बट यहां पे मैं नोटोकॉर्ड की बात करूंगी। और यहां पे मैं बोल रही हूं सेफेलो का मतलब होता है हेड, ठीक है, और कॉर्डेट से मतलब है मेरे कहने का नोटोकॉर्ड। तो जितने भी बेटा, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, डोंट राइट एनीथिंग, डोंट राइट एनीथिंग बेटा, नो सुप्रिया बेटा, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, आई विल मेक यू ऑल राइट एवरीथिंग फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड, सो डोंट राइट एनीथिंग, ठीक है? आप बिल्कुल मत लिखो, अभी मत लिखो, अगले पेज से जब मैं आपको बोलूंगी तब आपने लिखना है। तो बेटा ऐसे कॉर्डेट्स जिनके पास नोटोकॉर्ड तो होगी, देखो ऑफ कोर्स अगर एक कॉर्डेट है तो उसके पास नोटोकॉर्ड कभी ना कभी अपने जीवन में होगी, लेकिन ऐसे एनिमल जिनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ यूरो मतलब सिर्फ उनके टेल में प्रेजेंट है, सिर्फ उनके टेल में प्रेजेंट है, और इनफैक्ट बेटा आप यूरोकॉर्डेट में देखोगे उनके एडल्ट्स के पास नहीं होती, जैसे अपने एडल्ट्स के पास नहीं है, इनके एडल्ट्स के पास नहीं होती, इनके लार्वा के पास होती है नोटोकॉर्ड, और वो भी सिर्फ टेल में होती है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड सिर्फ उनके टेल में होती है और एडल्ट्स में नहीं है, सिर्फ लार्वा में है, वो है यूरोकॉर्डेट। और सेफेलो का मतलब तो है हेड, तो जिनके पास हेड से लेके टेल तक रहेगी वो सेफेलोकॉर्डेट, दैट्स इट। फिर इसके एग्जाम्पल लिखवाऊंगी और एक आधा पॉइंट बेटा यूरोकॉर्डेट के बारे में दिया हुआ है, इनको ट्यूनिकेट्स बोलते हैं, बस खत्म। आप सोचो ये पूरा बस इतना ही है, 5-6 लाइन का है। मैंने आपसे कहा था ना कि सबसे ज्यादा लेंदी पार्ट जो है वो इन्वर्टिब्रेट का है, कॉर्डेटा का तो सबसे छोटा पार्ट है। आप खुद सोचो, मैंने अभी क्लास शुरू किए 13 मिनट हुए मुश्किल से, पर आप सोचो हमने इन सबकी एक क्रेनिएटा पढ़ लिया, यूरोकॉर्डेट पढ़ लिया, सेफेलोकॉर्डेट, दैट्स इट बेटा, इतना ही है। अब मैं अगले पेज में आपको इनके बारे में डिटेल में लिखवाऊंगी। अब ये तो फिनिश हो गया। आपने क्रेनिएट में बेटा क्या लिखा था? सबफाइलम वर्टिब्रेट, इसमें आपने एक ही सबफाइलम लिखा है वर्टिब्रेट। और वर्टिब्रेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बेटा? वर्टिब्रेट की मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि वर्टिब्रेट्स को वर्टिब्रेट्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनके नोटोकॉर्ड को वर्टिब्रल कॉलम ने रिप्लेस कर दिया। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है? यस यस अभिजीत बेटा, बिल्कुल 100% यार, इजी है, तू फालतू में डर रहा था, है ना? अब बेटा देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्टिब्रेटा वो कॉर्डेट्स हैं वर्टिब्रल कॉलम जिनका नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया हो। अब वर्टिब्रेटा में तो बेटा बहुत सारी कैटेगरीज आपने पढ़ी है, किसी किसी में वर्टिब्रल कॉलम कंप्लीटली बेटा नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देता है, किसी किसी में वर्टिब्रल कॉलम इनकम्प्लीटली रिप्लेस करता है, किसी किसी में कंप्लीटली बेटा नोटोकॉर्ड को उसने रिप्लेस कर दिया, किसी किसी में नोटोकॉर्ड रह जाती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ, ठीक है? एनीवे, इसको भी मैं आगे लिखवाऊंगी, अभी मैं सिर्फ तुम्हें ट्रेलर दे रही हूं, पिक्चर का ट्रेलर, ठीक है? अब बेटा देखो, और पिक्चर का ट्रेलर बहुत जरूरी है, उसी से तो बेटा तुम्हें क्या होगा आगे का समझ में आएगा अभी कि क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? और मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूं कि एक्चुअल में ये कितना इजी है। अब देखो यहां तुमने बेटा 2 डिविजन्स लिखी होगी, एक लिखा होगा ए ग्नैथा को बेटा ए ग्नैथा भी बोलते हैं और ए ग्नैथोस्टोम भी बोलते हैं, इट इज द सेम, नो प्रॉब्लम इन राइटिंग, बोथ आर सेम। और यहां पे एक डिवीजन तुमने लिखी होगी ग्नैथोस्टोम।
बेटा क्या तुमने स्टोम वर्ड पहले पढ़ा है? स्टोम, जैसे तुमने पढ़ा है हाइपोस्टोम, पढ़ा है कहीं? स्टोम वर्ड पहले पढ़ा है ना, हाइपोस्टोम। किस में पढ़ा है? किस में पढ़ा है बेटा हाइपोस्टोम? किस में पढ़ा है हाइपोस्टोम? हाइपोस्टोम के ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, ये तुमने पढ़ा है आई थिंक सीलेंट्रेटा में। सीलेंट्रेटा में माउथ इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम, है ना, राइट? तो आपने सीलेंट्रेटा में स्टोम का मतलब माउथ पढ़ा है। अब बेटा तुम देखो, ए का मतलब अगेन एब्सेंट, ग्नाथो का मतलब होता है जॉज, और बेटा स्टोम का मतलब होता है माउथ, है ना? तो आप खुद ही बेटा इसका एक एक पॉइंट बता सकते हो, एक एक पॉइंट आप आराम से बता सकते हो। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस। और बेटा देखो इसका क्या मतलब हो जाएगा, कितना सिंपल है। एग्नाथोस्टोम, माउथ में जॉज नहीं है, साइक्लोस्टोम्स आते हैं इसमें। एग्नाथोस्टोम, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, अपने पास है, इसलिए तो हम ग्नाथोस्टोमेटा में आते हैं। यहां पे ग्नाथो मतलब जॉ और यहां पे स्टोम मतलब माउथ, यानी माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज, सिंपल, खत्म। यानी एब्सेंस ऑफ जॉज, प्रेजेंस ऑफ जॉज, ये बेसिक फीचर है। इसके अलावा एक दो फीचर और बताऊंगी, एक दो बस, उससे ज्यादा नहीं, इतना ही है मेनली। अब एग्नाथोस्टोम में तुमने सिंपली एक क्लास पढ़ी थी साइक्लोस्टोम। अब बेटा देखो यहां से एनसीईआरटी ने देना चालू किया है, मतलब थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स, 8-10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं साइक्लोस्टोम्स के बारे में, 8-10 पॉइंट साइक्लोस्टोम के बारे में बताए और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि इसके नाम से इसका मतलब देखो, साइक्लो मतलब सर्कुलर, स्टोम मतलब माउथ, सर्कुलर सक्टोरियल माउथ, ये इसका एक पॉइंट भी है, ये इसका एक्चुअल में एक पॉइंट भी है, बट इसके रिगार्डिंग हमें 7-8 पॉइंट करने हैं और इसके एग्जाम्पल करने हैं। फिर बेटा ग्नाथोस्टोम में तो 2 सुपर क्लास आती है। अब बेटा ध्यान देने वाली बात क्या थी कि यहां पर एग्नाथा के अंडर में क्लास था डायरेक्टली, कोई सुपर क्लास नहीं थी, डायरेक्ट क्लास थी। लेकिन यहां पे ग्नाथोस्टोम के अंडर पे 2 सुपर क्लास है। एक मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सुपर क्लास स्पाइसेस, सच्ची मछलियां, दिखती तो ये भी मछली जैसी है, बट ये बेटा नकली मछली है, ये असली मछली नहीं है। स्पाइसेस, तो 2 तरीके के स्पाइसेस है, मछली के कैरेक्टर देखेंगे, 2 तरीके की मछली होती है, एक बोनी मछलियां और एक कार्टिलेजिनस मछलियां। तो इनके भी 7-8 कैरेक्टर्स हैं। तो जहां से 7-8 कैरेक्टर्स है उसको तो हम लिखेंगे बेटा अलग से। सुपर क्लास स्पाइसेस। फिर आते हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा, टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेज। देखो अपने पास है 2 हाथ और 2 पैर, टेट्रापोडा। अगर अपेंडेजेस हैं तो 4 होंगे, यानी कि पेयर में होंगे, और अगर नहीं है तो वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन है। जैसे स्नेक भी इसी के अंडर में आता है लेकिन अपेंडेज नहीं है। तो सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर 4 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव, मैमल। इसके लिए भी मैं एक टेबल बनवाऊंगी और टेबल बना के हम सारा खत्म कर लेंगे, यही हमें पढ़ना है। क्या बेटा किसी को दुख दर्द समस्या? यस प्रिया, एब्सोल्युटली बेटा। संदीप, यस, वेरी गुड बेटा। बेटा मेरे को बताओ, क्या कोई दुख, यहां तक कोई दुख दर्द समस्या? जो भी व्यक्ति पहली क्लास में आए, अगर इसकी पहली क्लास होगी बेटा उसको क्या ही समझ में आएगा, क्या ही बोलूं बेटा। आगे करें फिर। यार एक्सक्यूज मी, भैया को पानी के लिए बोल देना ना प्लीज, ग्रीन टी बोला था। यस एवरीबॉडी, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है तो शुरू करें ना। अब इसी को बेटा लिखना चालू करेंगे। देखो पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ ही रहा है, और जो बातें करने वाला बच्चा है वो बातें भी कर रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है, ठीक है। हम भी अपना काम करना है, पढ़ाने वाला टीचर पढ़ाएगा। चलो पढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। अब बेटा देखो तुम्हें क्या मजे आएंगे। तुम एक काम करो, तुम कैसे करोगे, तुम बेटा ना कॉपी को लैंडस्केप करो। मैं चाहती हूं पोथियां ना बनाओ, जितनी ज्यादा थ्योरी लिखोगे ना बेटा उतनी मौत आती है ना। तो तुम एक काम करो, तुम कॉपी को अब जो करने वाले हैं हम, उसके लिए कॉपी को लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लो और लैंडस्केप में लिखना जिस तरीके से मैं कर रही हूं, ठीक है। जिस तरीके से मैं कर रही हूं आप कॉपी को उसी तरीके से लैंडस्केप में कर लो। फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। और मैंने क्या किया ना बच्चों, राइट साइड में ज्यादा स्पेस नहीं देंगे, राइट साइड में बिल्कुल कम, क्योंकि इसके बारे में हमें लिखना नहीं है ज्यादा। तो राइट साइड में हम बिल्कुल कम स्पेस देके लिखेंगे। अच्छा नहीं एक चीज सुनो, लैंडस्केप मत करो, अभी नॉर्मल करो, ठीक है। अभी लैंडस्केप मत करो, अभी नॉर्मल करो। अगर किसी ने कर लिया है बेटा तो उसके लिए सॉरी, अभी मत करो, अभी नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में करो। अगर आधे पेज का भी स्पेस है तो नॉर्मल पोर्ट्रेट फॉर्म में कर लो, ठीक है। नॉर्मल वर्टिकल में कर लो, अरे भाई नॉर्मल, ठीक है।
क्रेनिएटा, पहले इसके फीचर लिख लेते हैं, फिर हम लैंडस्केप में करवाएंगे तुमसे। क्रेनिएटा या यूकॉर्डेट, अभी नॉर्मल में पहले इसके फीचर्स लिख लेते हैं और फिर यहां पे आ जाएंगे बेटा ए क्रेनिएटा, जिन्हें बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। ठीक है, अब इसके मतलब को समझते हैं। ए का मतलब एब्सेंस, क्रेनिएटा का मतलब क्रेनियम। इसके बारे में लिख लो एक लाइन, दीज आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स, लिखना चालू करो बच्चों। दीज आर प्रिमिटिव कॉर्डेट्स having no cranium, क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स। ठीक है, इसके बारे में लिखते हैं, ट्रू कॉर्डेट्स विद क्रेनियम, विद क्रेनियम। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, अगर मैं बच्चों इसकी बात करूं तो ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं बच्चों, सिर्फ समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन ये बेटा समुद्र हो, फ्रेश वाटर हो, बेसिकली एक्वेटिक है एंड टेरेस्ट्रियल भी है। एक्वेटिक का मतलब ही हो जाता है कि किसी भी तरीके के पानी में रहने वाला, एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। बेटा फटाफट से इसको नोट करो, फिर मैं अगले पेज में बढ़ती हूँ। ठीक है, अद्रिता बेटा छोड़ दो यार, इन लोगों को छोड़ दो, जिसको जो बेटा आप वैसे भी आप सोचो ना, जो चैट्स कर रहे हैं वो वही बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम में कुछ किया नहीं। ठीक है, तो आप लीव इट, लीव इट। ठीक है, वरना वो यहाँ पे थोड़ी कर रहे होते यार। ये तो सोच के देखो, जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। अब सांत्वना बेटा एक दूसरे को वही सारे बच्चे दे रहे हैं जिनको सांत्वना देने की जरूरत है, उनको देने दो बेटा। आई विल ऑल्सो इग्नोर, यू ऑल्सो इग्नोर, इट्स ओके, इट्स ओके, लीव देम बेटा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो, आप चैट्स ऑफ करके पढ़ो, कोई नहीं। ठीक है, यस बेटा, डन 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 बेटा, डन 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 एवरीबॉडी, यस बेटा डन हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊं क्या? क्या आप लोगों ने लिख लिया है? पक्की बात? सच्ची और टाइम ना दूं ना? पक्का ना? लिख लिया ना, मेरे साथ ही लिख रहे थे, है ना? अब बेटा क्या करो ना, कॉपी को अब लैंडस्केप में टर्न कर दो। अब कॉपी को ऐसे लैंडस्केप में टर्न कर दो और लैंडस्केप में टर्न करके अब लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम प्रोटोकॉर्डेट्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये फ्लो चार्ट्स इतने अच्छे लगेंगे बच्चों, क्योंकि ना इसमें पैराग्राफ्स नहीं है, इसमें इतनी बड़ी बड़ी पोथियां आपको नहीं नजर आएंगी, और शॉर्ट में आपको लगेगा कि आपने सारे कितने अच्छे तरीके से सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक है, इसका बस यही फायदा है। तो हम यहाँ पे बेटा लेफ्ट साइड पे लिखते हैं सबफाइलम, सबफाइलम यूरोकॉर्डेट्स, जिनको बेटा हमने घर का नाम क्या दिया था प्यार से, इनको हम ट्यूनिकेट्स भी बुलाते हैं। तो ये हो गए यूरोकॉर्डेट्स बच्चा पार्टी, और इधर हमने लिख लिया सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स। ठीक है, अरे भाई ठीक है, डन। मैम हाफ पेज में आ जाएगा? नहीं बेटा, ये हाफ पेज में नहीं आएगा, हाफ पेज में नहीं आएगा बेटा, आपको न्यू पेज में करना पड़ेगा। ठीक है, गुरदीप यहाँ पे कौन देख रहा है? इनको बोलो चैट डिसेबल कर दे, जो भी कर रहा है देख रहा है। अब आपकी चैट डिसेबल की जाएगी। अब जो भी बच्चा बकवास कर रहा है बेटा, अब अपने मन में ही बकवास करना, क्योंकि अच्छे बच्चे को तो चैट्स चाहिए ही नहीं। ठीक है, चैट्स डिसेबल कर दो और आप बैठो, जब मैं आपको बोलूंगी चैट्स इनेबल करने के लिए, जब मेरे को बच्चों से पूछना होगा तभी मैं इनेबल करूंगी। ठीक है,
ठीक है, डन। अभी अपन क्या करेंगे, यूरोकॉर्डेट्स और सेफेलोकॉर्डेट्स के बीच में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यूरो का मतलब होता है टेल, कॉर्डेट मतलब मैं बेसिकली बेटा यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, नोटोकॉर्ड की बात कर रही हूँ बच्चों। ठीक है, मेरे साथ साथ में बेटा बनाते जाओ, क्योंकि ये चीज तो मैंने अभी अभी आपको एक ब्रीफिंग भी दी थी, है ना, तो ब्रीफिंग भी दी थी, तो आप मेरे साथ साथ में करो। और सेफेलो का मतलब है बच्चों हेड, और यहां पे कॉर्डेट का मतलब मैं नोटोकॉर्ड की बात कर रही हूं। थोड़ा सा एनसीईआरटी ही ज्यादा हमें लेते हुए चलना है। ठीक है, ठीक है, किया नहीं आपने? यस, तो यहां पे हम बोलेंगे नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट notochord is present only in the tail of larva, absent in adults, absent in adults। दूसरी बात, they are called, इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है ट्यूनिकेट्स। हमने बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम लिखते वक्त में ना इनका नाम यूज किया था, हमने ट्यूनिकेट वर्ड यूज किया था जब हमने क्लासिफिकेशन, जब मैंने आपको एक्सक्लूसिवली नहीं, क्या बोल रही हूं मैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था। जब मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताया था, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बताते वक्त मैंने ट्यूनिकेटा वर्ड यूज किया था। इनको एक्चुअली कॉमनली ट्यूनिकेट्स बोलते हैं। तो बेटा ट्यूनिकेट्स क्यों बोला जाता है, ट्यूनिकेट्स इसलिए बोला जाता है बच्चों, क्योंकि अगर आप इन एनिमल्स को देखोगे ना, हालांकि एनसीईआरटी ने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बट क्योंकि हमने बेटा ये वर्ड यूज किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि इनकी जो बॉडी होती है बेटा, इनके ऊपर एक कवरिंग होती है। जैसे कि अगर मैं प्लास्टिक का बैग अपने ऊपर पहन लूं, तो मैं अगर अपने ऊपर प्लास्टिक की बैग की कवरिंग कर लूं, तो मेरे ऊपर प्लास्टिक की बैग की कवरिंग है। वैसे ही इनके बॉडी के ऊपर ना सेल्यूलोज की बनी हुई कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी एक कवरिंग होती है, उसको ट्यूनिसिन बोला जाता है। और उस ट्यूनिसिन की कवरिंग की वजह से अगर मेरे ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती तो शायद मेरा नाम हो जाता प्लास्टोसिन, पर मेरा नाम नहीं है, हमारे ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग तो है नहीं। इनके ऊपर बेटा उस ट्यूनिसिन की कवरिंग की वजह से इन्हें ट्यूनिकेट्स बोला जाता है। ठीक है, बट एनसीईआरटी ने गिवन नहीं है, मैंने सिर्फ ट्यूनिकेटा वर्ड यूज किया, इसलिए मैं इसके ब्रैकेट में लिख दे रही हूं, पर मैं ये मेंशन कर दे रही हूं, ये अतिरिक्त ज्ञान है। ठीक है, आई डोंट थिंक इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैं इसमें लिख दे रही हूं एक्स्ट्रा ज्ञान। एंड व्हाट इज दिस एक्स्ट्रा ज्ञान आई एम सेइंग is their body is covered by cellulose like sheath, जिसे बच्चों क्या बोला मैंने, जिसे मैंने बोला ट्यूनिसिन, जिसे मैंने क्या बोला बच्चों, ट्यूनिसिन, जिसकी वजह से इनका नामकरण ऐसा हुआ। ठीक है ना, इसके एग्जाम्पल्स बचे, एनसीईआरटी ने इसके कुछ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि बेटा एनसीईआरटी ने दिया है डॉलियोलम, और मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रही हूं तो मैं उसको हटा दूंगी। डॉलियोलम, इसके नाम बहुत अजीबोगरीब है, प्यारे प्यारे नाम है, लेकिन डॉलियोलम, अरे भाई डॉलियोलम, और दिया है बेटा हर्डमैनिया, और दिया होगा बच्चों एसिडिया, एसिडिया का तो चित्र भी दिया है शायद, और दिया है शायद सेल्पा। इसमें से कोई भी ऐसा अगर है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हम हटा देंगे। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही है कि इनमें नोटोकॉर्ड है, बट सिर्फ लार्वा में है, और लार्वा के भी सिर्फ पूंछ में है बेटा, टेल में, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेट बोला। ठीक है ना, और यहाँ पे तो इनको ट्यूनिकेटा भी बोला, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, क्योंकि आपने वो लिखा हुआ है, वैसे एनसीईआरटी ने यहाँ पे पर्टिकुलरली दिया नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। ठीक है, बाकी इसके एग्जाम्पल,
बस यहां पे इसको भी बेटा कंप्लीट कर लो। सेफेलो का मतलब, अगर मैं बेटा यहां पे इस एनिमल को देखूं तो इस एनिमल में हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉर्ड एक्सटेंडेड होता है। सिर्फ हेड में नहीं होता, अब इसके नाम के अकॉर्डिंग कई बच्चों को ये लगने लगता है कि नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द हेड। हेड में नहीं है, हेड से लेके टेल तक एक्सटेंडेड होता है। हेड से लेके टेल तक एक्सटेंडेड होता है, लार्वा में भी होगा, एडल्ट में भी होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लिख रहे हैं नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। पहली बात तो ये लिखेंगे नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट इन एडल्ट्स ऑल्सो। इसकी अच्छी बात यह है बच्चों कि इसमें एक ही एग्जाम्पल दिया है, और दुख की बात आप लोगों के लिए यह है कि उस एक नाम का बहुत सारे नाम है। जैसे बेटा एक बच्चे का नाम टोनी हो सकता है, शोनी हो सकता है, मोनू हो सकता है, फलाना फलाना, बहुत सारे नाम हो सकते हैं ना। वैसे ही इन भाई साहब का जो नाम है, जो इसके एग्जाम्पल है ना, इनके बहुत सारे बेटा नाम है। एग्जाम्पल है इनमें एम्फिऑक्सिस, और इसको तो स्टार मार्क कर लो बेटा, ये सब लोगों का बहुत फेवरेट एग्जाम्पल होता है। एम्फिऑक्सिस, जिसे ब्रैंकियोस्टोमा भी बोला जाता है, और जिसे लैंसलेट भी बोला जाता है। ब्रैंकियोस्टोमा या लैंसलेट भी बोला जाता है। ठीक है, एक बारी इसको डन कर लो, अब इनेबल कर दो एक बारी, इसे एक बारी डन कर लो और मेरे को बताओ बेटा कोई दुख दर्द समस्या, एनी दुख दर्द समस्या टिल हियर? रिफ्रेश कर लेना। कोई दुख दर्द समस्या बेटा यहां तक? और जब नोट हो जाए तो मेरे को बच्चों एक बारी, जिन बच्चों ने जनरली देख रहे हो, मेरे को एक बारी थम्स अप दे देना। ठीक है, जब नोट हो जाए तो। ठीक है, व्हाट इज नोटोकॉर्ड के लिए बेटा कृपया करके पिछला लेक्चर देखे बेटा। नोटोकॉर्ड एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है बेटा। ठीक है, जो कॉर्डेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बेटा कोई दुख दर्द समस्या नहीं है ना? हमने सोचो पूरा बेटा लेफ्ट साइड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। शाबाश मेरे बच्चों, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, फिर भी मैं 1 मिनट का टाइम दे रही हूं। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो भी नोट कर सकता है। मैं 1 मिनट का एक्सटेंडेड टाइम दे रही हूं, आप चाहो तो इससे नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस। अगर अभी भी किसी ने नोट नहीं किया है, और बाकी जिन्होंने कर लिया है बेटा नोट, वो एनसीईआरटी खोलो और प्रोटोकॉर्डेट रीड करना स्टार्ट करो। जिन्होंने कर लिया है वो एनसीईआरटी खोलो और बेटा प्रोटोकॉर्डेट रीड करना स्टार्ट करो। ठीक है, और मुझे पेज नंबर बता दो, प्रोटोकॉर्डेट कौन से पेज नंबर में है। एम्फिऑक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा, लैंसलेट एक ही व्यक्ति का मल्टीपल नाम है। ठीक है, हाँ डन, बहुत शानदार। 55, पेज नंबर 55 एंड पेज नंबर 46, कई बच्चे बता रहे हैं 55 एंड 46। चलो एक बारी हम एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो 55, 46 बेटा एनसीईआरटी में आप ढूंढ लो, आपको मिल ही जाएगा। आप जहां आपने नॉन कॉर्डेट खत्म किया उसी के आगे है। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू बेटा 3 सब फाइलम। इन्होंने वो ग्रुप्स नहीं दिए, एक क्रेनिएटा क्रेनिएटा, बट बेटा आगे के चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज किया है ये वर्ड, प्रोटोकॉर्डेट वर्ड यूज किया है, इसीलिए मैंने यहां पे भी यूज किया होगा, तो इसलिए हमने लिखा भी है प्रोटोकॉर्डेट एक क्रेनिएट। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा या फिर ट्यूनिकेटा, देखो ये वर्ड भी यूज कर लिया है, सेफेलोकॉर्डेटा एंड सबफाइलम वर्टिब्रेटा। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा आर रेफर टू एज प्रोटोकॉर्डेट। देखो यहीं पे दिया हुआ है ना, यहीं पे दिया हुआ है। एंड आर एक्सक्लूसिवली मरीन, ये भी दिया हुआ है, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं। यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, while in cephalochordate it extends from head to tail and present throughout their life। यानी लार्वा अगर है तो लार्वा में भी होगा, एडल्ट है तो एडल्ट में भी होगा। ठीक है, अब देखो यूरोकॉर्डेट में क्या बोला है, एग्जाम्पल एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। अच्छा हर्डमेनिया नहीं दिया है, आप हर्डमेनिया को हटा सकते हो, हर्डमेनिया इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, यू कैन डिलीट द हर्डमेनिया फ्रॉम योर एग्जाम्पल। ठीक है, ठीक है। अब सेफेलोकॉर्डेट में क्या दिया, ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको बेटा एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी बोला जाता है, ब्रैंकियोस्टोमा ऑल्सो कॉल्ड एज, तो आप इसी तरीके से बेटा लिखो। ठीक है, ब्रैंकियोस्टोमा जिसको एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका कॉमन नेम
इस तरीके से लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्फिऑक्सिस या लैंसलेट। एक ही बात है, आप स्लैश करके भी लिख सकते थे, स्लैश करके भी लिख सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने एनसीईआरटी को फॉलो करके लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा आगे बेटा क्या बोला है, अब देखो ना कॉर्डेट की क्या कैरेक्टरिस्टिक दी है, सॉरी वर्टिब्रेट की। सबफाइलम वर्टिब्रेटा also possess notochord during embryonic period and notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column in adult। बोला वर्टिब्रेट में भी एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड हो सकती है जो कि आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो जाती है। अब ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स बेटा हम लिखेंगे, ठीक है। चैट्स अगेन डिसेबल कर दो। यस अब हम बेटा शुरू कर रहे हैं क्या, अब हम शुरू कर रहे हैं वर्टिब्रेटा, और वर्टिब्रेटा की यही डिवीजन हमने पिछली क्लास में लिख ली है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ये लिख लिया है यार, चैट्स डिसेबल कर दो। डिवीजन ए गनाथा, लैक जॉ, बियर जॉ इज गनाथोस्टोम, पाइसेस सुपर क्लास, टेट्रापोडा सुपर क्लास, इसमें सिर्फ एक क्लास है साइक्लोस्टोम, ठीक है। तो ये हमने बेटा अच्छा कर दिया था क्या, अच्छा तो ये बेटा हमने ऑलरेडी डिवीजन कर लिया है। अब हम बेटा क्या करने वाले हैं, वर्टिब्रेटा करने वाले हैं। अभी आप कॉपी को लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, अभी आप कॉपी को सिंपल बेटा जिस तरीके से लिख रहे थे उसी तरीके से लिखते जाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली सबफाइलम वर्टिब्रेटा, लेकिन ये जरूर मेंशन करना कि आप फाइलम के बारे में लिख रहे हो या सबफाइलम के बारे में लिख रहे हो। तो मैंने लिखा बेटा सबफाइलम वर्टिब्रेटा, और मैंने सबसे पहले ना इसके नाम के अनुसार बेटा इसका मतलब लिखा है। इसके अलावा इसके पास ऑब्वियसली बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, लेकिन इसके नाम के अनुसार मैं सबसे पहले इसका फीचर लिखती हूं। इसके नाम के अनुसार बेटा इसका फीचर क्या है कि नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड। अब देखो रिप्लेस्ड कैसा हो सकता है बेटा, इधर कंप्लीटली, कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली, क्योंकि आगे आप देखोगे कई वर्टिब्रेट्स में बेटा, कई वर्टिब्रेट्स में ना बेटा नोटोकॉर्ड एडल्ट में भी रह जाती है। तो जिनमें वो इनकम्प्लीटली रिप्लेस हुई उनमें नोटोकॉर्ड रह जाती है। कई में कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया, वर्टिब्रल कॉलम ने कंप्लीटली नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर दिया। कई में ना इनकम्प्लीट रिप्लेसमेंट होती है जिसकी वजह से दोनों एक साथ परसिस्ट कर जाते हैं, ठीक है। सो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस कंप्लीटली और इनकम्प्लीटली बाय या तो बोन की बनी हुई यानी कि बोनी, या फिर कार्टिलेज की बनी हुई बच्चों यानी कि कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, ठीक है। समझ आ गई बात। लेकिन बेटा वर्टिब्रेट्स में और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कि अगर हम अपने आप को कंसिडर करके देखें, आप भी तो वर्टिब्रेट ही हो ना, इसके अलावा बहुत सारे जिनके बारे में शायद तुम्हें पता नहीं है, जैसे कि फिश के बारे में तुम्हें नहीं पता होगा, साइक्लोस्टोम के बारे में नहीं पता होगा, रेप्टाइल्स के बारे में नहीं पता होगा। बट अगर तुम अपने आप को स्टैंडर्ड मान के, वर्टिब्रेट मान के तुम अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो ना कि तुम्हारे पास हार्ट होता है ना। वर्टिब्रेट्स के पास हार्ट होता है जो 2 चेंबर हो सकता है, 3 चेंबर हो सकता है, 4 चेंबर हो सकता है। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स हो सकते हैं, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हो सकता है ना। गोनाड्स होते हैं, गोनाड्स का क्या मतलब है, मेल में टेस्टिस का प्रेजेंस, फीमेल में ओवरी का प्रेजेंस। तो ये गोनाड्स भी आपको वर्टिब्रेट्स में दिखते हैं। किडनीज होते हैं बेटा वर्टिब्रेट्स में एक्सक्रीशन के लिए। समझ आ रही बात। These are additional characteristics of vertebrates। हाँ ऑब्वियस सी बात है, वर्टिब्रेट नाम कहां से आ रहा है, वर्टिब्रल कॉलम की वजह से मेनली आ रहा है। तो वर्टिब्रल कॉलम तो है ही है, और साथ के साथ जो चीजें मैं आपको बोल रही हूं कि भैया उनमें किडनीज एक्सक्रीशन के लिए होती है, उनमें गोनाड्स होते हैं, टेस्टिस हो सकता है, ओवरी हो सकता है मैम उनके पास हार्ट होता है जो 2 चेंबर हो सकता है जैसे मछली में होता है, जैसे 3 चेंबर हो सकता है जैसे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होता है, 4 चेंबर हो सकता है जैसे हमारे पास है मैमल्स में, है ना। हाय भाई चैट्स बेटा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जहां पे रुका है ना वहां पे एक बच्चे ने, मैं बच्चे का नाम नहीं लेना चाहती, बच्चे ने मुझे लिखा है वाई मैम वाई बैट कॉल्ड मैमल्स नॉट बर्ड्स। अच्छा मैंने पता पहले क्या पढ़ा, वाई मैमल्स आर नॉट कॉल्ड बर्ड्स। चलो ये सवाल तो फिर भी वैलिड है,
चलो ये सवाल तो फिर भी वैलिड है कि बैट्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं, पर उसके लिए बेटा सब्र कर, अभी तो मैमल्स पढ़ा ही नहीं है हमने। पहले मेरे को धक्का लगा कि उसने ये पूछा कि मैम मैमल्स बर्ड्स क्यों नहीं है, क्योंकि नहीं है भैया वो मैमल्स है, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कहा थी बेटा, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, किडनीज एक्सक्रीशन के लिए है, गोनाड्स हैं, हार्ट है, गिल्स हैं, लंग्स हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनेबल कर दो अभी चैट, ठीक है। यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है, मैं लिख दूं ये सारे पॉइंट्स। एनी दुख दर्द समस्या? रेस्पिरेशन के लिए हमने क्या बोला बच्चों, अलग अलग रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं, हाँ, जैसे कि किसी में बेटा गिल्स, किसी में बेटा लंग्स, है ना, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। और बेटा हार्ट होता है, मस्क्यूलर हार्ट, ऑफ कोर्स बेटा उसकी पोजीशन, मस्क्यूलर मतलब मसल्स की बनी हुई, और उसकी पोजीशन तो वेंट्रल साइड पे, ये तो हमने बोला ही, वेंट्रल साइड पे पोजीशन है, राइट। और ये बेटा 2 चेम्बर हो सकता है, 3 चेम्बर हो सकता है, या फिर 4 चेम्बर भी हो सकता है, राइट। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेटा डिफरेंट चेम्बर्ड हार्ट, ठीक है। फिर बेटा किडनीज होती हैं इनके पास फॉर एक्सक्रीशन, किडनीज फॉर एक्सक्रीशन। और इसके अलावा बच्चों हमने लिखा गोनाड्स आर प्रेजेंट, गोनाड्स यानी कि टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल प्रेजेंट। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। इसको फटाफट से नोट डाउन करो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। ठीक है, डन डनाडन डन कर लो एक बारी। डन डनाडन डन कर लो एक बारी। यस हो गया है क्या? मेरे को बेटा एक बारी मेरे को बता दो कि कौन से पेज नंबर में दिया है। आगे मत बताओ पेज नंबर बेटा, उसी के तो आगे होगा ना, जहां प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़े उसी के आगे होगा, तो वहीं के आगे की एनसीईआरटी की रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। पर आप फिर भी नोट कर लो, शायद आप मेरे साथ में अगर 30 सेकंड्स पीछे रहे होगे तो आपको नोट करने का टाइम मिल जाएगा। आप नोट कर लो बेटा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने बेटा कर लिया है रिवाइज करते रहो। पता है बेटा अच्छा टॉपर्स की क्या क्वालिटी होती है, टॉपर्स की क्वालिटी होती है दे डोंट वेस्ट एनी टाइम। पता है क्या होता है, कई बार ना बेटा क्लास में भी आपको, मैं अगर अपने सब्जेक्ट की बात करूं, मैं सच्चाई बता रही हूं, अगर मैं जूलॉजी की बात करूं बेटा, तो क्लास में ही ऐसा कंटेंट आप पढ़ते हो कि देखो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि 80% क्लास में याद हो जाए, ताकि जब आप घर मतलब आप जब उसको क्लोज करो ना बेटा, तो ऐसा ना रहे कि इसको 0 से स्टार्ट करना है, फिर तो बेटा क्लास में पढ़ने का फायदा क्या हुआ। पढ़ाई क्लास में ऐसे करो, या पढ़ाई क्लास में ऐसे होनी चाहिए कि लास्ट में तुम्हें 10 मिनट में ये चीजें रिवाइज हो जाए। तो क्लास का भी जो बीच बीच का टाइम होता है ना, कई बार तुम जल्दी नोट कर लेते हो, कुछ भी थोड़ा बहुत टाइम होता है, उसमें ना आप रिवाइज कर सकते हो चीजों को। तो क्लास में कंटेंट को बेटा इस तरीके से पढ़ो कि बाद में ज्यादा टाइम उस पर देना ना पड़े। जिस बच्चे को बेटा क्लास में पढ़ने के बाद भी क्लास के जितना ही टाइम लग रहा है पढ़ने में, तो कुछ तो गड़बड़ है दया। समझ आ रही है बात? यस चलो अब बेटा हम क्या कर रहे हैं ना, एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। ओ भाई यहीं से यहीं से देखो वर्टिब्रेटा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। यस अच्छा ये वाली लाइन मैं अभी आपको समझा रही हूं, ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। हालांकि शायद तुम्हें समझ में भी आ गया हो, पर मैं तुम्हें समझाऊंगी ये वाली लाइन। बिसाइड बेटा कॉर्डेट्स बेसिक कैरेक्टर्स, वर्टिब्रेट हैव अ वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, 2-3 चेम्बर्स, किडनी फॉर एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, पेयर्ड अपेंडेजेस में बी फिन्स और लिम्स। ऑफ कोर्स ये अपेंडेजेस के बारे में मैं आगे लिखवा दूंगी, पेयर्ड अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है पेयर्ड होते हैं। एग्नाथा के पास अनपेयर्ड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस का क्या मतलब है, यही जैसे मछली का अपेंडेज क्या है उसके फिन, मेरा अपेंडेज क्या है बेटा, मेरे ये क्या बोलते हैं हाथ, ठीक है, मेरी टांगे। बर्ड का अपेंडेज क्या है, उसके पर, ठीक है, और बैट का भी उसके पर, वो उसके अपेंडेज है। एक बच्ची ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब पूछ रही है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर आयोनिक बैलेंस मेंटेन करना, पानी आयोनिक बैलेंस, ठीक है, समझ आ गई बात, ठीक है। चलो गोनाड्स के बारे में दिया नहीं था बट इट्स ओके बेटा, ऐसा कोई टफ बात हमने लिखी नहीं है तो हम लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपन को क्या करना है बेटा, देखो अब मैं कह रही हूं वर्टिब्रेटा को आपने नॉर्मल पोर्ट्रेट में लिखो,
सब फाइलम वर्टिब्रेटा आपने पढ़ लिया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ ली। इसको आपने बेटा दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था ना, नॉर्मल आप इसको क्लासिफाई कर दो। एक आपने बोला डिवीजन ए ग्नैथोस्टोम, एक आपने बोला डिवीजन ए ग्नैथोस्टोम या ए ग्नैथोस्टोमेटा, सेम थिंग बेटा, सेम थिंग। और एक हो गया बेटा डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा या ग्नैथोस्टोम, ग्नैथोस्टोम, ठीक है। जैसा हमने लिखा था मोस्टली तो हम वही लिख रहे हैं, बच्चों कि ए का मतलब है मैम एब्सेंट, ग्नैथो का मतलब है मैम जॉज, स्टोम का मतलब है मैम माउथ। तो पहला पॉइंट इसके नाम के अनुसार होगा कि माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज। मुंह में जबड़े, जॉज नहीं होते, ठीक है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, ग्नैथो मतलब जॉज, स्टोम मतलब माउथ। तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज, माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज। बेटा देखो, हालांकि मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी ने बस इतना ही दिया है, एनसीईआरटी ने बस इतना ही दिया है कि यार एक के पास जॉज नहीं होते मुंह में, एक के पास जॉज होते हैं, ठीक है। लैंडस्केप में नहीं लिखना बेटा, नॉर्मल ऐसे ही लिखना है, नॉर्मल लिखना है, आधे पेज में भी हो जाएगा, ठीक है। यस, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज और आप पॉइंट ऐड कर लो, एक अतिरिक्त ही है, लेकिन आप एक पॉइंट, इसलिए मैं साइड में लिख दे रही हूं, एक्स्ट्रा ज्ञान, ठीक है। जैसे बेटा अपने पास पेयर्ड अपेंडेज होते हैं ना, अगर हाथ है तो दो हैं, टांगे हैं तो दो है ना। यूजुअली ग्नैथोस्टोम्स के पास अगर अपेंडेज होते हैं, चाहे फिन्स हो गए, चाहे लिम्स हो गए, चाहे विंग्स हो गए, यूजुअली वो पेयर्ड होते हैं, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं। और इनके पास अगर बेटा होते हैं ना, इनके पास अनपेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। और वो कर दो यार डिसेबल। इनके पास क्या बोलते हैं, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट, इनके पास पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट। आप इसको फटाफट से नोट करो, मैं अगले पेज में बढ़ रही हूं, ठीक है। अगले पेज में मैं बढ़ रही हूं, आई एम जस्ट गिविंग यू 30 मिनट्स टाइम, 30 सेकेंड्स टाइम, नॉट मिनट्स, 30 सेकेंड्स टू 1 मिनट टाइम, नोट इट डाउन। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें ए ग्नैथोस्टोम के अंडर पे जो क्लास आती है दैट इज क्लास साइक्लोस्टोमेटा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, देयर हैज बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम्स जब उससे बेटा एमसीक्यू पूछे भी जाते हैं। साइक्लोस्टोमेटा क्लास के कम से कम 8-10 कैरेक्टर एनसीईआरटी में दिए भी हुए हैं। तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे बेटा साइक्लोस्टोम। आई एम गिविंग यू 30 मोर सेकेंड्स टाइम, नोट इट डाउन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। आपको कोई अब लैंडस्केप करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे नॉर्मली पोर्ट्रेट फॉर्म में लिख रहे हो, आपको नॉर्मल बेटा कॉपी में लिखना है, जैसे आप नॉर्मली लिखते आ रहे हो, ठीक है। डन एवरीबॉडी, आई होप डन हो ही गया होगा, ठीक है। सो अब हम बेटा क्या स्टार्ट कर रहे हैं, देखो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा एक बारी वो भी दे देती हूं। हमने फाइलम कॉर्डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स किया, फिर हमने उसके दो ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, एक क्रेनिएटा प्रोटोकॉर्डेट, क्रेनिएटा यूकॉर्डेट, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर लिए। फिर हमने प्रोटोकॉर्डेट्स को उठाया और उसके अंडर में जो दो सबफाइलम थे, सेफालोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट, उनके कैरेक्टर्स को देखा, उनको एग्जांपल्स को देखा, खत्म कर दिया। फिर हमने बेटा क्या उठाया, यूकॉर्डेट्स को या क्रेनिएटा को, उसके अंडर में हमने सबफाइलम वर्टिब्रेटा देखा, वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को किया, वर्टिब्रेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स करके उसके अंडर में जो दो डिविजन्स थे हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को करके खत्म किया। अब हम बेटा ए ग्नैथोस्टोम उठाएंगे, ठीक है। एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट कॉर्डेटा इज वेरी वेरी इजी, कॉर्डेटा इज वेरी वेरी इजी बिकॉज इसकी कैरेक्टर्स को याद करने में ज्यादा मौत भी नहीं आती है, ठीक है। अब हम बेटा क्या करेंगे ना, हेडिंग तो हम डाल रहे हैं डिवीजन ए ग्नैथा, क्योंकि उसके अंडर की हमें जो एक सिंगल क्लास है
उसके बारे में लिखना है। तो डिवीजन ए गनाथा यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास जबड़े नहीं थे, माउथ इज नॉट बाउंडेड बाय जॉज, और उसके अंडर में हमें सिर्फ एक ही क्लास मिलती है, नॉट सुपर क्लास, एक ही क्लास मिलती है जिसे हम बोलते हैं साइक्लोस्टोम या साइक्लोस्टोमेटा। ठीक है, अब मैं धीरे 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 बेटा इस पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालती हूं। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्लास। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बात तो तुम्हें इसके नाम से ही समझ में आ गई, जो एनसीईआरटी ने सबसे फर्स्ट पॉइंट दिया है। एनसीईआरटी कहती है कि भैया इन सबके पास सर्क्यूलर, साइक्लो का मतलब सर्क्यूलर है ना, स्टोम मतलब माउथ, सर्क्यूलर सक्टोरियल, जो ऐसा लगता है कुछ सक कर लेंगे, क्योंकि इनके पास जबड़े तो है नहीं। तो एनसीईआरटी ने कहा है दे हैव सर्क्यूलर सक्टोरियल माउथ, दे हैव सर्क्यूलर सक्टोरियल माउथ। समझ आ रही है बात? ऑफ कोर्स सारे पानी में रहते हैं, ऑल आर एक्वेटिक, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मरीन वाटर भी हो सकते हैं, बट सारे क्या होते हैं बेटा? एक्वेटिक होते हैं। इसके दो ही एनिमल्स बेटा आज के डेट पे पाए जाते हैं, दो ही लिविंग एनिमल्स हैं जो दो एग्जांपल्स दिए हुए, पेट्रोमाइजिन एंड मिक्सिन। ठीक है, तो सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होते हैं, ऑफ कोर्स सारे एक्वेटिक हैं, मरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दी है। इनके जितने भी मेंबर्स आज के डेट पे जिंदा है, ऑल लिविंग मेंबर्स आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन फिश, ऐसी एक एनसीईआरटी की लाइन है। अब आपको पैरासाइट का मतलब ऑलरेडी पता है, एक्टो का मतलब ऑलरेडी पता है, क्योंकि आपने प्लैटीहेल्मिन्थेस में पढ़ा था बेटा दैट दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट्स इन एनिमल्स। एंडो का मतलब होता है जो बॉडी के अंदर रहता है, पैरासाइट मतलब जिसको किसी और की जरूरत होती है, इनको भी जरूरत होती है। तो इसीलिए बेटा इसके जो मेंबर्स हैं वो मछलियों के एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्चुअल में इनकी शक्ल देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ये खुद ही मछली है। देखो ये एक जॉलेस वर्टिब्रेट दिया हुआ है, दैट इज पेट्रोमाइजन। इसको देख के कोई भी नॉन साइंस स्टूडेंट भी समझेगा ये फिश है, बट इट इज नॉट फिश, इट इज साइक्लोस्टोम। असली मछली कौन है बेटा? पाइसिस। जो रियल मछली होती है, जिनको मछली बोलते हैं, वो पाइसिस होती है। फिश लाइक बॉडी है, बट एक्चुअली में फिश नहीं है। समझ में आ रही है बात? चलो तो एक एक करके ना मैं एक साथ में सारा ज्ञान दे दूंगी, तो फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो मैं सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रही हूँ बेटा? मैं ना इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, ऐसे करके, अगर कुछ भी अलग पॉइंट्स होंगे तो मैं उस पेज में लिख दूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, अच्छा येलो कलर से लिखते हैं, बहुत टाइम से कलर चेंज नहीं किया। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल आर एक्वेटिक, मरीन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं, लेकिन इसमें बहुत एक अनोखी बात है जो मैं आपको अभी बताऊंगी। फ्रेश वाटर भी होते हैं, मरीन वाटर भी होते हैं। देन they have circular सक्टोरियल, ऐसा लगेगा कि माउथ से सारी चीजों को खींच लेंगे, उसको बोलते हैं सक्टोरियल। माउथ विदाउट एनी जॉज, विदाउट एनी जॉज, कोई जॉज नहीं है बेटा। ठीक है, कोई जॉज नहीं है। फिर ऑल लिविंग मेंबर्स, ऑल लिविंग मेंबर्स, जितने भी इसमें एग्जाम्पल्स हैं, इस फाइलम, इस क्लास के जितने भी लिविंग एग्जाम्पल्स हैं, जो भी लिविंग मेंबर्स हैं इस पर्टिकुलर क्लास के, आर ectoparasaits on some fishes, ectoparasaits on some fishes। समझ आ गई बात? एनसीईआरटी ने इसके डायग्राम में बेटा, इसकी बॉडी में देखो इस तरीके से, इसकी जो बॉडी बनाई है इसमें गिल स्लिट्स दिखाए। स्लिट्स मतलब जो ओपनिंग होती है, तो गिल स्लिट्स दिखाए है ना, इनके पास 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। एनसीईआरटी में डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। ठीक है, डायग्राम में भी दिखाया हुआ है। सो दे हैव बेटा 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे हैव 6 to 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। अब बेटा देखो ये किस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर आते हैं? है तो ये क्रेनिएट ना, क्रेनिएटा तो है ही और वर्टिब्रेटा भी है। अच्छा वो लाइन का मतलब मेरे को लिखवाना था ना, चलो नोट डाल के लिखवा दूंगी। इसको खत्म करते ही, ऑल वर्टिब्रेट्स आर, ऑल कॉर्डेट्स आर
ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ऐसे रटने से नहीं होता है, इसको समझाना पड़ता है, तो मैं तुम्हें समझाऊंगी अगले पेज में। रटना नहीं है, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बताती हूँ, हालांकि पता होगा, मेरे को याद रखना है बस कि मेरे को तुम्हें इसके बाद वो लाइन लिखवानी है, दैट्स एन इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। तो 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स हो गए। खैर मैं ये बता रही थी कि वर्टिब्रेट तो है ही, यानी इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, क्रेनिएटा है यानी कि क्रेनियम है। तो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली कहा है कि इनका क्रेनियम और इनका वर्टिब्रल कॉलम जो होता है कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे क्या लिखना है, देयर क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, आर कार्टिलेजिनस। अब देखो बेटा, हालांकि आपको एक बात बताऊं, ज्यादातर कॉर्डेट्स 99% कॉर्डेट्स के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही होता है, बट एनसीईआरटी ने यहां पे अलग से मेंशन किया हुआ है कि इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तुम ऐसे याद रख सकते हो, साइक्लोस्टोम, क्लोज आ रहा है ना, पर वैसे तो बेटा कॉर्डेट है यार, मोस्टली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ही है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने दिया हुआ है ये बात यहां पर, तो मैं अलग से लिख दे रही हूं, इनके पास क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसके अलावा बस 1-2 पॉइंट्स इसके बच गए हैं और एग्जाम्पल आप इसको पहले नोट करो यहां तक और बताओ बेटा कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं है। इनेबल कर दो चैट्स, यस। यहां तक बेटा कोई दुख दर्द समस्या एक बार मेरे को बता दो। एक एक पॉइंट जो जो बताया बेटा उसको मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन कर दिया आपको, हालांकि प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो बच्चों, ठीक है। एक बार आप मेरे को बता दो। नो मैम, पक्की बात, ठीक है ना, ठीक है ना। एक बस उनकी माइग्रेशन की एक बात कही हुई, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ दिया हुआ है। अच्छा, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड वो वाला भी बात मैं आपको बता देती हूँ, बाकी स्पॉनिंग की बात दी हुई है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी देखो बेटा एक चीज और, मछली के ऊपर क्या होती है, स्केल्स होती है। अगर आपने कभी देखा हो उनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल स्मूथ होती है, स्मूथ, ठीक है। स्मूथ मतलब हम कह सकते हैं देयर बॉडी इज डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स। इनके बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं है, मछली के ऊपर स्केल्स होते हैं। बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड अपेंडेज, वो तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये तो एग नेथोस्टोम है, और एग नेथोस्टोम होगा तो पेयर्ड अपेंडेज नहीं होगी, ना ही इसके पास बेटा स्केल्स है, ना ही इसके पास पेयर्ड अपेंडेज है, ठीक है, ठीक है। अब बेटा देखो, अब देखो मैंने यहां पे लिखा है कि ये मरीन भी होते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं, इसका रीजन है। अब एनसीईआरटी ने ना लास्ट लाइन में ऐसे लिखा है कि होते तो ये मरीन वाटर के हैं, बट स्पॉनिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं। एनसीईआरटी ने ये दिया है एक लाइन में, होते तो ये मरीन वाटर के हैं बट ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर जाते हैं। तो देखा जाए तो ये फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों में रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे वो लाइन वैसे तो लिखवा दूंगी, लेकिन स्पॉनिंग का क्या मतलब होता है और ऐसा क्या बेटा इनको जरूरत पड़ी कि इनको मरीन वाटर से, समुद्र से फ्रेश वाटर जानने की जरूरत पड़ी। फॉर एग्जाम्पल बेटा तुम अपने घर में रह के अभी पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कल को एम्स दिल्ली मिल जाएगा तो तुम पढ़ाई करने के लिए एम्स दिल्ली आओगे ना, भले ही तुम बेटा साउथ में रहते हो, वेस्ट में रहते हो, ईस्ट में रहते हो, सेंट्रल में रहते हो, नॉर्थ में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, उठ के तुम एम्स में आओगे तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारे काम के लिए, पढ़ाई के लिए तुम कहीं से उठ के यहां आ गए, माइग्रेट कर गए। वैसे ही बेटा जो इसके मेंबर्स होते हैं ना बेटा, देखो होते तो वो समुद्री हैं, होते तो वो क्या है, समुद्री हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगी एक्चुअल में ये मरीन है, पर बेटा स्पॉनिंग के लिए, ये लाइन में आगे लिख रही हूं, यहां पे अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अरे भाई हाँ, स्पॉनिंग का मतलब होता है बेटा अंडे देना, अंडे मतलब गैमीट्स देना। एक्चुअल में मेल स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल एग रिलीज करेगी पानी के अंदर। तो उस स्पॉनिंग पर्पस के लिए फीमेल एग अपने दे पाए, मेल अपने स्पर्म रिलीज कर पाए, उस चीज के लिए, उस प्रोसेस के लिए
उनको समुद्री पानी से फ्रेश वाटर पानी में आना पड़ता है, क्योंकि बेटा स्पॉनिंग की जो कंडीशन है ना वो फ्रेश वाटर में मिलती है, मरीन वाटर में नहीं मिलती है। मेरी बात समझ पाए आप लोग? तो रहते तो वो कहाँ है बेटा? मरीन वाटर में, बट स्पॉन करने के लिए, अंडे देने के लिए, स्पर्म्स देने के लिए, और पानी के अंदर ही बेटा वो स्पर्म देते हैं और एग देता है, और पानी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट पानी के अंदर ही मिलता है, ठीक है, और उस जाइगोट से आगे जाके लार्वा बन जाता है। इनफैक्ट आपको पता है बेटा इतनी एनर्जी इन एडल्ट्स की ड्रेन आउट हो जाती है कि अंडे देने के बाद, स्पर्म देने के बाद एडल्ट्स की मृत्यु हो जाती है। दे आर ऑल डेड, दे डाई आफ्टर बेटा स्पॉनिंग। कैसी कमाल की बात है बताओ। एडल्ट्स गए बेटा माइग्रेट करके मरीन वाटर से फ्रेश वाटर, उन्होंने बेटा स्पर्म दिया, इन्होंने बेटा ओवा दिया, पानी के अंदर उनका बेटा मिलन हुआ, उसकी बेटा फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से आगे जाके बेटा लार्वा बना, और लार्वा उसी फ्रेश वाटर में बेटा बड़ा होके एडल्ट बनता है। ठीक है, समझ आ रही है बात? लार्वा आगे जाके एडल्ट बनता है और वापस से वो फ्रेश वाटर से मूव करके मरीन वाटर में वापस आ जाता है। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? यस यस, ठीक है ना? राइट बेटा, कोई प्रॉब्लम इस कॉन्सेप्ट में तो एक बारी मेरे को बेटा थम्स अप दे दो, फिर मैं चैट्स डिसेबल करने वाली हूं, तो मेरे को एक बारी थम्स अप दे दो, ठीक है? यस, तो एडल्ट्स बेटा एक्चुअल में देखो, फिर वो लोग ना वो पैदा भी फ्रेश वाटर में होते हैं और मरते भी फ्रेश वाटर में, क्योंकि एडल्ट्स माइग्रेट करके बेटा कहां गए? एडल्ट्स माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में गए और वहां अंडे और स्पर्म देने के बाद मर गए, ठीक है? डेथ भी उनकी फ्रेश वाटर में हुई, और जब वो स्पर्म और एग मिलते हैं, जाइगोट बनता है, उससे लार्वा बनता है, यानी पैदा भी वही हुए, मरे भी वही। एनसीईआरटी में वैसे माइग्रेशन का टाइप दिया नहीं है, या दिया है, एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। एक्चुअल में बेटा दो तरीके के माइग्रेशन होते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटी ने दोनों को डिटेल में दिया नहीं हुआ है। कई एनिमल्स फ्रेश वाटर से मरीन वाटर ट्रैवल करते हैं माइग्रेट, और कई लोग मरीन वाटर से फ्रेश वाटर माइग्रेट करते हैं। तो ये लोग कैसे कर रहे हैं बेटा? ये लोग समुद्र में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, और ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर में। ऐसी माइग्रेशन के टाइप को एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। हालांकि मैं एक बार चेक कर लेती हूँ एनसीईआरटी ने अगर एनाड्रोमस वर्ड यूज नहीं किया है, देखो वर्ड तो यूज नहीं किया है, मैं अतिरिक्त करके लिख देती हूँ आपको। एनाड्रोमस कैटाड्रोमस अलग से नहीं बताया हुआ है कि किस कहां से कहां गया तो एनाड्रोमस बोला, कहां से कहां गया तो कैटाड्रोमस बोला, ठीक है? ठीक है, डिसेबल कर दो। यस, अब बेटा हम इसको लिखने जा रहे हैं, इस पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रही हूं, और मैं यहां पे लिख रही हूं क्या बेटा? दीज आर मरीन वाटर but for spawning की क्या स्पेलिंग है? मैं गलत लिख रही हूँ, SPAWNNING, नहीं सही है ना ऊपर? बट फॉर स्पॉनिंग का मतलब होता है टू ले एग एंड स्पर्म। These migrate to fresh water. Migrate मतलब मूव करना। These migrate to fresh water, ब्रैकेट में मैं लिख दे रही हूं, इसे एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं, और ये एक्स्ट्रा ज्ञान है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड बच्चों एनाड्रोमस माइग्रेशन। पहले के टाइम पे बेटा भर भर के बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती थी, भर भर के बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें पूछी भी जाती थी। आज के डेट में बेटा पूछते ही नहीं है नीट में, है ना? माइग्रेशन एंड एडल्ट डाई आफ्टर दैट। एडल्ट की बेटा मृत्यु हो गई आफ्टर फर्टिलाइजेशन। larva is ultimately converted to adult by metamorphosis
and adult move back to marine water. And adult move back to marine water. एडल्ट बेटा वापस से ट्रैवल करके मरीन वाटर में आ जाते हैं. अब यहाँ पे ना मैंने एक वर्ड यूज किया है मेटामॉर्फोसिस. इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ. वैसे आपने सुना होगा वैसे ये वर्ड. देखो पहले तो मैंने क्या लिखा है बेटा, एक्चुअल में ये कहाँ रहते हैं, एक्चुअल में ये रहते हैं मरीन वाटर में. पर इनको जो एग और स्पर्म देने की जो कंडीशन चाहिए वो इनको कहाँ पे मिलती है, फ्रेश वाटर में. तो ये बेटा स्विम करते हुए स्विम करते हुए स्विम करते हुए तैरते हुए लाखों माइल्स कवर करते हुए कहाँ जाते हैं बेटा, फ्रेश वाटर में जाते हैं. एडल्ट बेचारा बेटा वहां पे बेटा पानी के अंदर अपने स्पर्म्स रिलीज करता है और मादा जो होती है वो क्या रिलीज करती है बेटा, ओवा. वहां पे बेटा ओवा और स्पर्म फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है और एक्चुअल में लार्वा बनता है. लार्वा का नाम वगैरह एनसीईआरटी देती नहीं है, पहले के टाइम पे पढ़ाया जाता था, एमोसिटीज लार्वा होता है. अब लार्वा जो होता है ना बेटा चेंज होता है इनटू एडल्ट. जैसे कि बेटा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है, जैसे आप कॉकरोच में भी मेटामॉर्फोसिस होती है. जैसे कि बेटा आप जब छोटे थे तो आपको एक सेट ऑफ कपड़े आते थे ना, फिर आप जब बड़े होते गए तो वो छोटे वाले कपड़े आज के डेट पे आपके 6 महीने के कपड़े आपको आएंगे. कई बच्चे अगर चैट्स ऑन करिए रहते कहते हैं हाँ आ जाते हैं, ठीक है. तो एनीवे तो नहीं आएंगे ना आपको, आप बड़े हो चुके ऑब्वियसली. अब बेटा इनके पास वैसे कपड़े तो है नहीं ना. इन बेटा मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कि चेंज इन द फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, चेंज इन द मॉर्फोलॉजी. कॉकरोच में भी मेटामॉर्फोसिस होती है. उसकी बाहर की स्किन बेटा शेड ऑफ स्किन तो नहीं होती है, जो उसकी बाहर की एक्सोस्केलेटन होती है, छोटा सा बेटा निम्फ होता है और निम्फ फिर एक और कन्वर्ट होता है निम्फ में, फिर और कन्वर्ट होता है, फिर अल्टीमेटली चेंज होते 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 बेटा एडल्ट बनता है. उसकी एक्सोस्केलेटन शेड ऑफ होती है. यहाँ पे भी जो लार्वा बनता है बेटा उसमें चेंजेस होते हैं मॉर्फोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी मतलब शक्ल में, मेटामॉर्फोसिस. और अल्टीमेटली ऐसे चेंजेस को आप मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. और इन्हीं चेंजेस से बेटा एडल्ट बनता है और एडल्ट बनने के बाद वापस से अपने कर्म भूमि में बेटा वापस आ जाता है. तो जन्म भूमि इसकी क्या थी, जन्म भूमि इसकी थी फ्रेश वाटर और कर्म भूमि इसकी क्या थी बेटा, मरीन वाटर. और इसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसलिए स्टार मार्क भी कर रही हूं. एक एग्जाम्पल है इसका लैम्प्रे. लैम्प्रे जिसको बोला जाता है, सॉरी पेट्रोमाइजिन जिसको बोला जाता है लैम्प्रे. पेट्रोमाइजिन जिसको बोला जाता है लैम्प्रे. इनके कॉमन नेम से तो बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बेटा. पेट्रोमाइजिन जिसको बोला जाता है लैम्प्रे और बेटा मिक्जीन जिसे बोला जाता है हैगफिश. मिक्जीन जिसे बोला जाता है हैगफिश. तो किसे हैगफिश बोलते हैं, किसे लैम्प्रे बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है. यही 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, यही 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है. ठीक है, चैट इनेबल कर दो आप. डन कर लो बच्चा पार्टी. यस एवरीबॉडी. कोई दुख दर्द समस्या बच्चों यहां तक? डन डन डन. आई एम गिविंग यू बेटा 2 मिनट्स टाइम टू नोट इट डाउन, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे, ठीक है. पक्की बात. देखो हमने एक एक पॉइंट को बेटा पहले आपको बोला, फिर उसको लिखा, समझा, ठीक है. कितने पॉइंट से बेटा क्या हम याद नहीं कर पाएंगे. इनके बॉडी के ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते मैम, इनके ऊपर कोई फिन्स नहीं होते मैम, पेयर्ड फिन्स नहीं होते, सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होता है मैम, जॉज नहीं होते हैं. इनके पास क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होता है मैम, ठीक है. इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है मैम. और ये होते तो मरीन वाटर है बट स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं, एडल्ट्स मर जाते हैं, लार्वा बड़े होके एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं जो वापस से मरीन वाटर में ट्रैवल करके वापस आ जाते हैं, ठीक है. कार्टिलेजिनस का मतलब होता है जो कार्टिलेज की बनी हो. जैसे आप अपनी ईयर पिन्ना को देखिए, ये किसकी बनी है, कार्टिलेज. आप अपने नोज के टिप को देखिए, किसकी बनी है, कार्टिलेज. तभी तो इतनी फ्लेक्सिबल है. अगर ये बोनी होती यहाँ पर टिप ऑफ द नोज तो ये हार्ड होता ना, ये हार्ड होता ना, पर ये कितनी फ्लेक्सिबल है, ठीक है. दैट इज कार्टिलेज. एक्टो पैरासाइट का मतलब बेटा बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, बट पहले के लेक्चर से अटेंड क्या करो. एक्टो मतलब होता है आउटसाइड, पैरासाइट होता है मतलब पैरासाइट जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है अपने ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ साइकिल के लिए, ठीक है.
डन 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 कर लो, ठीक है। यस, बटरफ्लाई में भी है बेटा, यस एब्सोल्युटली। मेटामॉर्फोसिस आप सिंपल भाषा में यहां पे लिख लीजिए, चेंज इन फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, चेंज इन मॉर्फोलॉजी। बेटा क्या एनसीईआरटी की रीडिंग कराऊं और फिर वो कॉर्डेट और वर्टिब्रेटा वाला आपको पॉइंट लिखवा देती हूं, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग करे बच्चा पार्टी, यस एवरीबॉडी। डिवॉइड का मतलब एब्सेंट, कई बार बता चुकी हूं, ठीक है। हमेशा इस तरीके से मैं चैट्स डिसेबल रखूंगी अगर आपकी क्लास में स्पैमिंग कम नहीं हुई, ठीक है। छोटे बच्चे हो इसलिए चांस दे रही हूं, अदरवाइज आई विल कीप योर चैट्स ऑफ। और कहना पड़ेगा लक्ष्य बैच में ऐसी स्पैमिंग नहीं होती है, कहना पड़ेगा, मजबूरी है, तुम्हारे बैच में बेटा लगे रहते हैं, दे डोंट डू सच थिंग्स, ठीक है। अकल आ गई होगी उनको, शायद 11th में झटका लगा होगा, 12th में आते आते कहते हैं मैम 11th तो बर्बाद हो गई, कम से कम अब हम वो हरकतें ना करें जिससे 12th भी बर्बाद हो जाए। बट अब क्या करें, देखो आप बेटा, ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोम्स आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश। एक्टो मतलब आउटसाइड द पैरासाइट, ठीक है, आउटसाइड द पैरासाइट, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। दे हैव एन इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 6 to 15 पेयर ऑफ बच्चों गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। गिल स्लिट्स, गिल्स काम ही क्या करेंगे, रेस्पिरेशन। साइक्लोस्टोम हैव अ सकिंग एंड सक्टोरियल माउथ विदाउट एनी जॉज, ये भी हम बेटा बोलते हैं, राइट। देयर बॉडी इज डिवॉइड मतलब एब्सेंस ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम जो होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है बच्चों। सर्कुलेशन क्लोज्ड होता है, होते ये मरीन है बट माइग्रेट करते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, एडल्ट मर जाता है। लार्वा मेटामॉर्फोसिस के बाद ओशन में यानी मरीन वाटर में रिटर्न कर जाता है। पेट्रोमाइजन एंड मिक्जीन आर द 2 एग्जाम्पल, ठीक है। डन 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 डन, ठीक है, डन 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 डन, यस एवरीबॉडी, ओके। अब हम बेटा एक नोट डाल के वो पॉइंट लिख लें, वो नोट डाल के एक पॉइंट लिख लेते हैं, आप भी एक नोट डाल के बेटा ये पॉइंट लिखिए। हालांकि काफी सरल पॉइंट है। All vertebrates are chordates. All vertebrates are chordates. But all chordates are not vertebrates. But all chordates are not vertebrates. And ये तो बहुत आम सी बात है कि यार ऑफ कोर्स सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट तो होंगे ही ना। आप अगर क्लासिफिकेशन देखो, तो क्या होता है, कॉर्डेट के अंडर में क्या आता है, कॉर्डेट के अंडर में आते हैं। अगर मैं डायरेक्ट सब फाइलम लिखूं तो यहाँ पे बेटा सब फाइलम आएगा यूरोकॉर्डेट, सब फाइलम आएगा सेफेलोकॉर्डेट, और सब फाइलम आएगा क्या बेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेट। ये नीचे वाले को मत लिखना, सिर्फ ऊपर वाला लिखना। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, तुम्हें इस फ्लो चार्ट से नहीं नजर आ रहा कि सारे वर्टिब्रेट तो कॉर्डेट ही होते हैं ना, क्योंकि वो कॉर्डेट के अंडर आते हैं। सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट ही तो है ना, क्योंकि वो कॉर्डेट्स के अंडर ही तो आए। पर क्या सारे कॉर्डेट वर्टिब्रेट थे? नहीं बेटा, कुछ कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट थे, कुछ कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट भी थे, राइट? यस, राइट, ऑल कॉर्डेट्स। अच्छा, यहां पे नॉट लिखना भूल गई क्या? हाँ चलो नॉट लिख देते हैं, कोई नहीं, वो वर्ड मिस हो गया ना, नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, समझ आया बेटा इस फ्लो चार्ट से देख के आपको? समझ आया बेटा इस वर्ड से देख के, आप इस क्लासिफिकेशन से आपको, कि सारे वर्टिब्रेट कॉर्डेट ही होंगे, क्योंकि वो बेटा कॉर्डेट्स की तो क्लासिफिकेशन है, लेकिन कॉर्डेट सारे के सारे वर्टिब्रेट नहीं है ना। सारे कॉर्डेट्स क्या वर्टिब्रेट है? नहीं, कुछ कॉर्डेट सेफेलोकॉर्डेट्स हैं, कुछ कॉर्डेट यूरोकॉर्डेट है ना। समझ आ गई बात? सिर्फ वही कॉर्डेट वर्टिब्रेट है जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई है। जिनमें वर्टिब्रल कॉलम से नहीं रिप्लेस हुई है वो यूरोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट्स में आ जाते हैं। ठीक है, फिनिश, फिनिश एवरीबॉडी, यस, ठीक है। चलो डन हो गया एवरीबॉडी, डन 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 डन।
एग्जाम्पल में क्या लिखा है बेटा? एग्जाम्पल में हमने लिखा है ये पेट्रोमाइजन जिसका कॉमन नेम होता है लैम्प्रे, और मिक्सिन जिसका कॉमन नेम होता है बेटा हैगफिश, और ये पेट्रोमाइजन का डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, तो पेट्रोमाइजन का डायग्राम दिखाया हुआ है। आपसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। अब बेटा मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूंगी कि क्या क्या फिनिश हो गया। कॉर्डेट फिनिश ऊपर, उसका सिफेलोकॉर्डेट यूरोकॉर्डेट फिनिश हो गया, वर्टिब्रेट का कैरेक्टर फिनिश हो गया, एग्नाथोस्टोम के अंडर साइक्लोस्टोम फिनिश हो गया। अब हम किसके पास आ रहे हैं? अब हम आ रहे हैं गिनेथोस्टोमेटा या गिनेथोस्टोम, जिसमें हम सबसे पहले मछली की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे जो आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि आपको मछली तो बेटा सबने एटलीस्ट कार्टून्स में तो देखी ही होगी यार, रियल लाइफ में देखी और रियल लाइफ में भी देखी होगी। जैसे मैं आपसे कल पूछ रही थी कि बेटा क्या तुम लोगों ने स्टारफिश देखा है, तो ये हो सकता है पॉसिबल कि कई लोगों ने स्टारफिश नहीं देखी हो, बट मछली तो बेटा सबने देखी होगी ना। आई थिंक देखी होनी चाहिए। अब नहीं देखी होनी चाहिए तो हम बेटा छवि में दिखाने की कोशिश करेंगे और यही कर सकते हैं। तो हेडिंग डालोगे क्या? डिवीजन गिनेथोस्टोमेटा, जिनमें माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज। डिवीजन गिनेथोस्टोमेटा जिनमें माउथ इज बाउंडेड बाय जॉज, और उसमें हमें सबसे पहले जो चीज करनी है बच्चों, वो चीज करनी है सुपर क्लास स्पाइसेस। तो जब तक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रही हूं तब तक तो मैं तुम्हें चैट्स इनेबल रख रही हूं, उसके बाद डिसेबल हो जाएगा। सुपर क्लास स्पाइसेस यानी जो रियल में मछलियां होती है। क्या लगता है बेटा? आप मुझे एक एक करके बताओ कि मछलियों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। वेरी गुड, एक बच्ची ने बोला, प्रज्ञा ने 2 चेंबर हार्ट एंड गिल्स मैम। ठीक है, एक्वेरियम देखी है, लिम्स, क्या बताओ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, जल्दी बताओ। स्केल्स होती है, निहारिका कह रही है। वेरी गुड वेरी गुड। भारत कह रहा है गिल्स होती है। सारे गिल्स और स्केल्स तो बोल रहे हैं। कोल्ड ब्लडेड एक वर्ड एक बच्चे ने यूज किया है, कोल्ड ब्लडेड, ब्लडेड नहीं ब्लडेड, उसको मैं थोड़ा सा वो करूंगी। ओवी पैरस होते हैं। अच्छा, गिल्स, स्केल्स, 2 चेंबर हार्ट, पेयर्ड फिन्स, एक्वेटिक, स्ट्रीमलाइन बॉडी। चलो, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्रकाश डाला है, तो यही सारा ही है बेटा जो कैरेक्टर है एक्चुअल में। ठीक है बेटा, देखो मछली की सबसे पहली बात तो उसकी बॉडी ऐसी ऐसी बॉडी होती है ना, इसको बनाना है। अगर कोई मुझसे पूछे उससे पहले मैं बता दे रही हूँ, इसे बनाना है। बचपन से जो एक्चुअल में आपने नॉर्मल में, मतलब ऐसा कोई आपको परफेक्ट मछली नहीं बनानी, पर बचपन से हम मछली कुछ इसी तरीके से बनाते हैं। कुछ ऐसी मछली होती है, ठीक है, ऐसी होती है ना। और मछली की ना आप बोट का शेप देखो, जो नाव होती है, नाव बोट स्ट्रीम लाइंड होती है, मतलब ऐसा जिसको कि ऐसी बॉडी होना बेसिकली जो कि पानी में इजीली स्विम कर पाए। तो इनकी बॉडी ऐसी ही होती है कि ये पानी में इजीली स्विम कर पाए, इसीलिए इनको बोला जाता है इनकी बॉडी स्ट्रीम लाइंड है। स्ट्रीम लाइंड बॉडी, ऐसी बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीम लाइंड बॉडी। ऑफ कोर्स ये मछली की आंख बना देती हूं मैं। मछली की बॉडी के ऊपर तो बेटा स्केल्स तो होते ही हैं, मछली की बॉडी के ऊपर स्केल्स तो होते ही हैं, ठीक है ना। ये स्केल्स डिफरेंट टाइप के स्केल्स होते हैं। जैसे बेटा आपने अगर सुपर क्लास स्पाइसेस लिखा है तो आपने पाइसेस के बाद लिखा है, आपने पाइसेस के बाद आपने लिखा है, इसको छोड़ो, पूंछ को छोड़ देते हैं हम। पाइसेस के बाद बेटा आपने क्या लिखा है कि उसके पास 2 तरीके की मछलियां होती है, एक कार्टिलेजिनस मछलियां और एक बोनी मछलियां। जिनके अंदर बोन वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो बोनी मछलियां होती है, जिनके पास कार्टिलेज के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कार्टिलेजिनस मछलियां। लेकिन देखो कुछ मैं जनरल बातें लिख रही हूं जो शायद सबको पता होनी चाहिए कि यार पहली बात तो कोई टेरेस्ट्रियल मछली तो आपने नहीं देखी होगी। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, ऑफकोर्स पानी में रहते हैं। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है। अब बच्चों देखो, हो सकता है एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये वर्ड्स ना दिए हों, बट मैं आपको ऐसे कोई बेसिक चीजें बता रही हूं जो आपको पता होनी चाहिए। ये एनसीईआरटी में हो सकता है वर्ड टू वर्ड नहीं दिया है, कहीं ना कहीं तो यूज किया है ना, और आपसे नीट में पूछ भी सकते हैं। बोलेंगे बच्चे को ये नहीं पता है कि ये पानी में रहती है, बच्चे को ये नहीं पता है कि इसके पास गिल्स होती है ना। तो ये बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ड्रॉ करना है, बिल्कुल करना है, एब्सोल्युटली करना है। ठीक है, ठीक है मैम, आपने एक्वेटिक बोल दिया, स्ट्रीमलाइन बोल दिया, ऑफ कोर्स स्केल्स प्रेजेंट।
जो आपको बाहर से पहले जो चीजें दिख रही है ना, पहले हम उसकी बात करेंगे। स्केल्स प्रेजेंट, साइक्लोस्टोम में तुमने क्या देखा था, साइक्लोस्टोम के पास स्केल्स नहीं होते। अब बेटा तुमने इसकी खास बात और देखी होगी, यस एक बच्चा कह रहा है मैम फिन्स बना दो, अनुभवी अनुभवी, हाँ तो बेटा फिन्स तो हम बनाएंगे अभी। अब देखो ये तो 2D डायग्राम है ना, अगर तुमने मछली देखी होती, मछली देखी अगर होगी तो मछली, सपोज बेटा मेरे ये हाथ हटा दे रही क्योंकि मुझे फिन्स बनानी है ना, मछली ऐसी है, मछली की आंख यहाँ एक और मछली की एक आंख इधर है, तो मेरे हाथ को मछली मानो, इधर मछली की आंख, इधर मछली की आंख। तो मछली के पास होते हैं डिफरेंट टाइप के फिन्स, फिन होती है ना मछली के पास, जैसे कि ये पूंछ वाली फिन है, इसे कॉर्डल फिन बोलते हैं। फिन के नाम आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इनके पास पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स होते हैं। जैसे इनके पास आगे से ऐसे 2 फिन्स निकले होंगे, इन्हें बोलते हैं पेक्टोरल फिन। यहां से पीछे से 2 फिन्स निकले होते हैं, इनको बोलते हैं पेल्विक फिन। एक ऊपर की तरफ फिन होता है, इसे बोलते हैं डॉर्सल फिन। एक नीचे की तरफ होता है, इसे बोलते हैं वेंट्रल फिन। कोई आपसे क्या नाम पूछेगा, डॉर्सल, वेंट्रल, पेक्टोरल, पेल्विक? नहीं, no one is going to ask you the names. My only point to tell you is they have appendages called fins. Fins paired भी होते हैं, fins unpaired भी होते हैं, ठीक है। अरे भाई कहां गया, मैं कह रही हूं कहां चला गया, हाँ तो क्या बोला बेटा, पेयर्ड अनपेयर्ड फिन्स हो सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ फिन्स बना दूं, जैसे कि बेटा, जैसे कि इन मैडम के पास यहाँ पे एक फिन बना देते हैं, इन मैडम के पास यहाँ एक फिन बना देते हैं, इनके पास बेटा एक यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ये जैसे कि आपको दिखाने के लिए मैं बना दे रही हूं, ठीक है, ये फिन्स हैं, ठीक है। जलपरी क्या बोल रहे हो, जलपरी दिख रही है तुम्हें, ये क्या है, फिन्स, ये क्या है, फिन्स। और इस फिन को तो बेटा कॉर्डल फिन बोलते हैं, टेल वाली फिन को। अच्छा एनसीईआरटी ने वैसे ये वर्ड यूज किया है एक जगह, एनसीईआरटी ने शार्क के लिए, शार्क के मतलब वो कार्टिलेजिनस मछली में यूज किया है पेल्विक फिन, ठीक है। तो चलो मैं वो वर्ड्स की वजह से मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, वो वर्ड्स की वजह से मैं आपको बता देती हूँ। तो आगे की तरफ बेटा ये जो फिन्स हैं, पेक्टोरल फिन। जैसे बेटा आप ना जब ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ोगे, तो आप देखोगे ये जो हमारा हाथ है, ये हमारा यहाँ पे जो बोन्स होती है, हाथ जिससे अटैच्ड है, उसे पेक्टोरल गर्डल बोला जाता है। और जो हमारी हिप बोन्स होती है, उन्हें पेल्विक गर्डल बोला जाता है। तो ऊपर की तरफ, आगे की तरफ पेक्टोरल वर्ड यूज करते हैं, पीछे की तरफ पेल्विक वर्ड यूज करते हैं। पीछे मतलब ये पेल्विक, हिप एरिया है ना। तो यहाँ पे भी पेयर में आगे की तरफ पेक्टोरल फिन्स, पीछे की तरफ पेल्विक फिन्स, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी ने ना जो कार्टिलेजिनस मछली है उसमें पेल्विक फिन यूज किया है वर्ड, पेल्विक फिन। पूंछ वाली बेटा कॉर्डल फिन। तो मैं एक काम करती हूं, यहां पे भी इस चीज को ना क्या करती हूं, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, इसको तो हमने कॉर्डल लिख ही लिया है, इनके नाम और लिख लेते हैं। ये आपकी वेंट्रल फिन, ये आपकी डॉर्सल फिन, बस, ठीक है। दिस इज डॉर्सल फिन एंड दिस इज वेंट्रल फिन। बेटा पहले तो मेरे को एक बात बताओ, यहां तक कोई दुखदर्द समस्या, क्या यहां तक कोई दुखदर्द समस्या, यस यस, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ऑफ कोर्स, जैसा कि कई बच्चे कह रहे हैं मैम इनके पास गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि मैम रेस्पिरेशन के लिए इनके पास गिल्स होगा। मैम इनका जो हार्ट होता है वो मैम 2 चेम्बर हार्ट होता है, 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है मैम, ठीक है, ठीक है। इनकी आंखों के ऊपर बेटा, हमारे पास आंखों के ऊपर कवरिंग नहीं होती है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। जब हम स्विम करने जाते हैं तो हम चश्मा पहन लेते हैं, हम बेटा मछली तो है नहीं क्या आंखें खोल के पानी में देख लेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चश्मा चाहिए, वो तब हम आंखें खोल के देख पाते हैं। अब ठीक है, इनके पास, इनको जरूरत है बेटा, जिसको जरूरत होती है उसके पास उसके लिए सामान भी होता है। तो इनके आंखों के ऊपर एक मेम्ब्रेन है बेटा जिसे बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, इनके पास निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इनके पास क्या होता है बेटा, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। अब वो एनसीईआरटी में दिया नहीं है तो क्या चाहते हो, लिखवाऊं या नहीं लिखवाऊं? निक्टिटेटिंग वर्ड ना एम्फीबियंस के लिए आगे यूज किया हुआ है, क्या करे, एनसीईआरटी ने तो पाइसेस का ज्यादा कुछ मेंशन नहीं है, इतना ही रहने दो, ठीक है। पोइकिलोथर्मस वर्ड मैं बता देती हूँ, पोइकिलोथर्मस वर्ड एनसीईआरटी ने कार्टिलेजिनस और बोनी मछलियों के लिए यूज किया है, ठीक है। यस बेटा आप मुझे ये बताओ,
मैं इसका वर्ड का मतलब तब बताऊंगी जब आप मुझे बताओगे कि हम किस तरीके के एनिमल्स हैं। क्या बाहर का टेम्परेचर चेंज होते ही क्या हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं? यस और नो, यस और नो आप मुझे बताओ। ठीक है, आप मेरे को बताओ बेटा कि क्या बाहर का टेम्परेचर चेंज होते ही हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या चेंज हो जाता है? यस और नो, यस और नो, यस और नो। कुछ बच्चे यस भी लिख रहे हैं। तुम बेटा जरूर मछली ही हो, ठीक है? डाउट होता है मुझे बेटा। अच्छा, मतलब कितनी सही जो यस लिख रहे हैं, जोक में भी यस लिख रहे हैं बेटा। कैसे, कहां से क्या पढ़ के आए हो ये बताओ मेरे को। कहते हैं यस। अच्छा, बाहर 90 डिग्री होगा तो हम तो 100 भी कर लेंगे अपने अंदर, है ना? और बाहर -1 होगा तो हमारे अंदर भी -1, जम जाएंगे अपन। अरे भाई, हमारा टेम्परेचर तो मेंटेन रहता है ना यार। जो बॉडी भाई बुखार आ जाता है तो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो, 2 डिग्री बढ़ जाता है तो बात करते हो यहाँ पे। हाँ, बाहर 45 डिग्री हो रहा है मैम, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो अपना 50 कर लेंगे क्योंकि हम तो मछली हैं। अरे भाई, हम अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। हम बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अगर टेम्परेचर चेंज कर रहे होते, सपोले तो हैं बेटा, सपोले तो पोई किलो थर्मस ही होते हैं, ठीक है? हाँ, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक, ठीक है? तो वी आर नॉट दैट बेटा, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी आर मैमल्स। Is there any confusion? We are mammals. So we are warm-blooded. We are homeothermal. We cannot change our body temperature according to the outside environment. But they can. And some sapolas also can because they are also saying, yes, ma'am, we can. ठीक है? हाँ मैम। बच्चा कह रहा फैन से कर सकते हैं। ओ भाई, मारो मुझे सही में। फैन चला के बॉडी टेम्परेचर, क्या बात कर रहे हो यार बेटा? कौन सी साइंस पढ़ी है बेटा? डॉक्टर कैसे डॉक्टर बनोगे हैं? चलो, क्या लिखते हैं बेटा? पोई किलो थर्मस का मतलब होता है कोल्ड ब्लडेड। यार, या तो तुम मुझे हंसाने के लिए बोल रहे हो, ठीक है? खैर बेटा, बहुत ही खतरनाक बोल रहे हो तो मत बोलो, ठीक है? क्या बोलेंगे? कोल्ड ब्लडेड, दे कैन चेंज द टेम्परेचर, दे कैन चेंज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आउटर एनवायरमेंट। ठीक है, मतलब बच्चे को देख कह रहे हैं एसी चला के हम बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही बात है बेटा, सही बात है। एसी चला के तुम अपना सही 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 जा रहे हो बेटा। हीटर चला के भी तुम बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेते हो ना बेटा? हाँ, ये बात हुई ना। दे कैन चेंज, दे कैन क्या यार तुम्हारे चक्कर में, दे कैन चेंज दी बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू आउटर एनवायरमेंट। फटाफट से इसे नोट करो, फटाफट से इसे खत्म करो बच्चों। हाँ हाँ, जल्दी से। सपोला आ गए हैं मेरे क्लास में, सही में तुमने बेटा आज प्रूफ कर दिया है। अब तो बेटा इसमें कोई बेटा इसमें दोहराई नहीं है कि मैम बिल्कुल सही नाम रखी है तुम लोगों का, ठीक है? तुम उस पे एकदम ठप्पा लगा चुके हो। चलो, डन डन कर लो बच्चा पार्टी। यस, 2 मिनट का ब्रेक चाहिए तुम्हें, मेरे को लग रहा है, ठीक है? काफी पढ़ लिया आज तुमने। मुझे लग रहा है तुम्हारा जिस हिसाब से बेटा दिमाग काम कर रहा है ना, मेरे को लग रहा है मेरे को तुमको 2 मिनट का ब्रेक देना चाहिए। क्या कहती है जनता? इसको डिलीट करते। इतना भी पढ़ा नहीं है तुमने। देखो, सच्चाई तो ये कि तुमने इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है? लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने इतना पढ़ लिया है कि मैम अब तो हमें 2 मिनट का ब्रेक चाहिए, ठीक है? मेरी सिस्टर की बेटी है, वो ऐसे ब्रेक मांगती रहती है। 5 मिनट पढ़ के उसको 1 घंटे का ब्रेक चाहिए होता है। तो तुम भी यही है। हाँ, देखो ना कैसे फटाफट से तुरंत ऐसी लिख रहे हैं, ठीक है? लेकिन बेटा देखो, ब्रेक तो मिल जाएगा, लेकिन तुम 2 मिनट का ब्रेक ले लो। देखो अभी कितना बज रहा है? 17:29। तो 17:29 यानी 5:29। तो तुम्हारा क्लास 2 मिनट के ब्रेक के अकॉर्डिंग, अच्छा चलो 17:30 हो गए, अब जस्ट 30 हुए है ना, मैं 32 पे स्टार्ट करूंगी। तुम क्या कर लोगे बेटा 2 मिनट के ब्रेक में?
क्या करोगे एक बात बताओ, जब तक तुम नो मैम लिखोगे ना या यस मैम लिखोगे, ब्रेक खत्म हो जाएगा बेटा, फिनिश। तुरंत बेटा वक्त बदल जाएंगे और तुरंत बेटा क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे तो जो अगला टॉपिक है वो हम कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, बट बेटा आरंभ जरूर कर देंगे। ठीक है। हाँ, तब तक तुम बताओ, और बताओ बेटा, और बताओ, और कैसे चल रहा है जीवन, यही बता दो तुम, ठीक है। यस, चलो। कोई नहीं, ले लो। इतने दिनों से मैंने तुम्हें कभी ब्रेक नहीं दिया है, तो तुम ले लो ब्रेक। मैं अपना टेबल बनाती हूँ, ठीक है। मैं तो अपना टेबल बना के टाइम यूज करूंगी, और मुझे पता है कि फोमो के चक्कर में तुम भी मेरे साथ बेटा टेबल बनाओगे। कई लोगों को लगेगा हमारा तो छूट जाएगा, तो हम साथ साथ बना लेते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से मेरा ही फायदा है, देखो, ठीक है। ब्रेक भी दे दिया और टेबल भी बना लिया। बेसिकली हमें बेटा टेबल के फॉर्म में ही अगले दोनों क्लासेस को करना है, ठीक है। मैं तो बेटा अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं तो अपना टाइम यूटिलाइज करूंगी। आई एम अ गुड गर्ल, okay, so I'm gonna make table, and from here onwards we will only take the class in English, because I see some comments where people say, ma'am, please teach us only in English. So last 15 minutes of our class will only be in English, where we will discuss about conjunct this and ostick this, okay? ये brother, ठीक है। चलो, तो conjunct this और देखो 31 ही हुआ है, अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। 2 मिनट में ना बनती है बेटा मैगी, सब स्कैम है, ठीक है। हाँ, उसके सब्जियां पका, एक तो हमें बनाना भी बेटा इंडियन स्टाइल में है ना, उसमें सब्जी डालेंगे, धनिया डालेंगे, मिर्च डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, सबको अपना। हमारे घर की अगर चाउमीन देख लो ना, तो भैया हाँ, चाइनीज लोग तो बेहोश हो जाएंगे, ऐसे चाउमीन भी बन सकता है। सारा घर का बेटा मसाला डाल देंगे उसमें, और बेटा देखो लेकिन टेस्टी बहुत लगता है, चाहे कोई माने या ना माने। जो देसी स्टाइल की चाउमीन होती है, नूडल्स होती है, उस अनबीटेबल है, ठीक है, उसको ये बीट नहीं कर सकता। तो दैट्स एक्चुअली वेरी वेरी यमी, ओके। सो नो वन विल से एनीथिंग अबाउट देसी चाउमीन, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हम बेटा एक साइड में क्या लिख रहे हैं, कॉन्ड्रिक्टेस क्लास। अच्छा तुम प्रॉपर लिखो बेटा, क्लास कॉन्ड्रिक्टेस। ये सुपर क्लास पाइसेस के अंडर बेटा जो 2 क्लास है, उसे हम टेबल के फॉर्म में ही लिखेंगे, क्लास कॉन्ड्रिक्टेस और क्लास ऑस्टिक्टिस। नहीं, नॉर्मल पोर्ट्रेट के फॉर्म में करना है, और इसमें कम से कम बेटा 10-10 पॉइंट्स हैं, और 10-10 पॉइंट्स है। आज सारा कंप्लीट नहीं होगा, तो अगले दिन कंप्लीट करेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल लिखना है आपको, नॉर्मल, नो लैंडस्केप, नॉर्मल लिखना है, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, सुपर क्लास स्पाइसेस, सुपर क्लास स्पाइसेस, ठीक है। हाँ, तुम्हें फुल पेज लगेगा ये लिखने के लिए। तुम हाफ पेज से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना यार। आधा टेबल आधे हाफ पेज में बनाओ और आधा टेबल नेक्स्ट पेज में बना लो, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। हाफ इधर लिख लो, हाफ अलग पेज में लिख लो, ठीक है, ठीक है। चलो अब बेटा देखो, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है। अरे स्पेलिंग बेटा देख लो, कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसी अंग्रेजी है मेरी, स्पेलिंग गलत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। मेन वर्ड्स की स्पेलिंग में सही बताऊंगी। चलो बेटा देखो क्या है, कॉन्ड्रो। कॉन्ड्रो वर्ड कभी भी यूज होगा तो ध्यान ये रखना है कि मैं बोल रही हूं उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो कार्टिलेज के बने होंगे। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन। देखो कॉन्ड्रिक्टिस को बोला जाता है कार्टिलेजिनस फिशेस और ऑस्टिक्टिस को बोला जाता है बोनी फिशेस, क्योंकि इनके अंदर जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। सो दे आर कार्टिलेजिनस मछलियां, इनके अंदर का एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होता है, इसीलिए इन्हें बोला जाता है बोनी फिशेस। तो पहले तो बेटा इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका अर्थ हमने देखा, तो इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश, इसे बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश। और इसे कार्टिलेजिनस फिश काय को बोला बेटा, बिकॉज इनका जो एंडोस्केलेटन है, बिकॉज देयर एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजन,
इज, अरे भाई, इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना है। इनको बोला जाता है बेटा, दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस। दे आर कॉल्ड बच्चों बोनी फिशेस बिकॉज इनका जो अंदर का स्केलेटन है, देयर एंडोस्केलेटन इज मेड ऑफ बोन्स। मेड ऑफ बोन्स। इनके नाम से एक बात तो ये समझ में आ गई कि एक के अंदर बेटा कार्टिलेज का है, एक के अंदर बेटा बोनी स्ट्रक्चर्स हैं, इसी एक को कार्टिलेजनस मछली बोला, एक को बेटा बोनी मछली बोला। अब बेटा मेरी एक बात सुनो, अगर आप कार्टिलेज वाली मछली की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे ना तो शार्क को अपने दिमाग में रखना। शार्क तो सबने देखा होगा, बहुत खतरनाक सा ऐसा दिखता है बेटा, ऐसा उसका मुंह होता है, ठीक है, ऐसा उसका मुंह होता है, ऐसे खतरनाक उसके दांत होते हैं, ठीक है, ऐसे खतरनाक उसकी आंख होगी, ऐसा खतरनाक उसका डॉर्सल फिन होता है, ठीक है। शार्क को दिमाग में रखना जब भी मैं कार्टिलेजनस वाली मछली के कैरेक्टर्स लिखवाऊंगी। और वैसे नॉर्मल जो मछलियां होती है बेटा, जो यूजुअली जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो फिश खाते हैं, वो एक्चुअल में ये बोनी मछलियां खाते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो मछली खाती है बोल रही हूँ, जो दिखती है वो एक्चुअल में आप ऑस्टिकथिस की बात करेंगे और कार्टिलेज वाली मछली की जब बात कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे ना तो शार्क को अपने दिमाग में रखना, ठीक है। यस, अब बेटा देखो एक बात, ये जो होती है ना ये सारी मरीन वाटर में होती है, ऑल मरीन, सारी समुद्री होती है, ऑल मरीन वाटर। बट ये जो होती है बेटा, ये मरीन प्लस फ्रेश वाटर दोनों होती है। ये फ्रेश वाटर में भी आती हैं प्लस ये मरीन वाटर में भी पाई जाती हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर प्लस मरीन वाटर, ठीक है। अब बेटा एक चीज देखो, शार्क की अगर मैं बात करूं तो उसका मुंह कैसा बनाया मैंने अभी, इसका जो मुंह होता है ना बेटा, इसका जो माउथ होता है, इसका माउथ वेंट्रल होता है। अगर तुम शार्क का मुंह इमेजिन करो, इमेजिन क्या बेटा, देखा तो होगा ही सबने, आप ऐसे इमेजिन करो, शार्क का मुंह बॉडी के कैसा सा, कैसी सी मछली बना दी थी मैंने, ऐसा मुंह है, ये आंख है मान लो नीचे की तरफ, शार्क का ये आंख बनाती हूं। शार्क का जो मुंह होगा बेटा वो नीचे की तरफ होता है, लेकिन अगर मैं बोनी मछलियों की बात करूं तो इनका माउथ जो होता है टर्मिनल, इनका माउथ टर्मिनल होता है। मतलब देखो ना यहाँ पर मैंने क्या बनाया, ऐसा मुंह है इनका मुंह ऐसा है, एंड पर प्रेजेंट है। तो जो बोनी मछलियां होती है ना बेटा, उनका मुंह ऐसे खुल रहा है, यानी उनका मुंह जो है टर्मिनल है, उनका मुंह जो है बेटा वो टर्मिनल है, ठीक है। और कार्टिलेज वाली मछलियां है ना, उनका मुंह वेंट्रल है, मतलब नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। क्या बेटा सबको समझ में आया, क्या सबको समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा, कि इनके पास मुंह, दोनों के पास मुंह है ना ऑब्वियसली, लेकिन एक का मुंह नीचे की तरफ खुल रहा है, वेंट्रल, दैट इज कार्टिलेजिनस मछलियां, एक जिनका मुंह टर्मिनल है यानी कि बोनी मछलियां। समझ आ गई बात? यस। देखो दोनों वर्टिब्रेट हैं, बट इसमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट होती है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। मैंने आपको लिखवाया था ना, किसी में कंप्लीटली रिप्लेस हो जाता है, किसी में बेटा कंप्लीटली रिप्लेस नहीं होता। तो कार्टिलेजिनस मछलियां वो है जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, जिसमें नोटोकॉर्ड कंप्लीटली रिप्लेस नहीं हुई वर्टिब्रल कॉलम से। इसीलिए, और ये पॉइंट तो बेटा स्टार मार्क करो, यहां से सवाल आता है। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ परसिस्टेंट होता है, इनकम्प्लीटली रिप्लेस्ड, ठीक है। और यहां पे आप बोलोगे नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। और एक लास्ट पॉइंट आज के लिए बता रही हूं, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, एंड वन लास्ट पॉइंट फॉर टुडे, देन वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों, ठीक है। तो यहां पे मैं आपको बता देती हूं बच्चों कि यहां पर वैसे इनकी गिल स्लिट्स दी नहीं हुई है, ठीक है। क्या करे फिर वो गिल स्लिट्स बताएं कितनी पेयर होती है, यहां पे बताया नहीं हुआ एनसीईआरटी में, सिर्फ उसके लिए दिया हुआ है 4 to
4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स। ठीक है, चलो क्या करते हैं ना, इनमें लास्ट पॉइंट स्केल्स के बारे में बता देते हैं। प्लेकॉइड स्केल्स प्रेजेंट, और यहां पे लिख देते हैं लास्ट पॉइंट आज के लिए, साइक्लॉइड एंड टीनॉइड स्केल्स प्रेजेंट। दैट्स इट फॉर टुडे। अब देखो बच्चों, स्केल्स तो इनकी बॉडी के ऊपर है, स्केल्स तो इनकी बॉडी के ऊपर है। कोई बेटा इस पे पीएचडी नहीं करेगा कि साइक्लॉइड का मतलब क्या होता है, टीनॉइड का मतलब क्या होता है, प्लेकॉइड का मतलब क्या होता है, पर मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ क्योंकि वर्ड्स यूज किए हैं। एक्चुअल में बेटा जब स्केल्स को ना माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है ना, तो स्केल्स जो होती है ना अलग अलग पैटर्न की दिखती हैं। किसी में स्केल्स ऐसे गोल 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 नजर आती है, किसी की स्केल माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी 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 नजर आती है, किसी की स्केल्स बेटा माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसी नजर आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि माइक्रोस्कोप के अंदर उनका शेप कैसा दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बेटा स्केल्स के अलग अलग कैटेगरीज होती है। बट आपके एनसीईआरटी में पैटर्न नहीं बताया हुआ है कि प्लेकॉइड स्केल्स कैसी दिखती हैं, या साइक्लॉइड स्केल्स कैसी दिखती हैं, या टीनॉइड स्केल्स कैसी दिखती हैं। तो हमने सिर्फ वही लिखा है जो एनसीईआरटी में दिया है कि इनके पास प्लेकॉइड स्केल्स हैं, इनके पास साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल्स हैं। दैट्स इट। आज मैंने 4-5 पॉइंट्स बताए हैं, इसके आगे हम अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी बाकी बचे हुए पॉइंट्स है, ओपरक्यूलम क्या होता है, बट बेटा प्लीज एनसीईआरटी से जरूर रीड करके आना, प्लीज एनसीईआरटी से जरूर रीड करके आना। ठीक है, आज यहीं तक कर देती हूँ। ये बेटा आप मैंने फर्स्ट 2 स्लाइड्स में रख दिया है, इसे आप देख लेना एक बारी। ठीक है, तो एनसीईआरटी की रीडिंग तो आज नहीं हो पाएगी, इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और बेटा थोड़ा पढ़ने के लिए पेशेंस डेवलप करो। अगर 1 घंटे 45 मिनट की क्लास है तो 1 घंटे 45 मिनट का पेशेंस रखो। क्लास में कंटेंट तो ज्यादा पढ़ाया जाएगा ही ना बेटा, आप पेशेंस नहीं लूज कर सकते। ठीक है, पेशेंस रखा करो बेटा, ये नहीं कि मतलब खत्म कर दो, खत्म करने के लिए क्लास थोड़ी आते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पढ़ना है, आपको छुट्टी चाहिए, तो आप खुद बेटा बंद कर दो, दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, यस। अब बेटा क्लास एंड करते हैं और मिलते हैं आपके साथ अगले क्लास में। और क्योंकि आज ठीक है, मैं 2 लाइन गाना सुना दे रही हूँ, रिलैक्स बेटा, मैं सुना दूंगी। हाँ, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी से कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश के बारे में पढ़ के जरूर आना। ठीक है, ठीक है। गाना तो कुछ सोचा था कि तुम्हारे को एक गाना सुना देती हूँ, फिर मैं भूल रही हूँ यार। इतना पढ़ाने में बेटा, पढ़ाना याद रखूं या गाना याद रखूं, एक बार बताओ। है यस, आई एम स्पीचलेस। ठीक है, आई एम ब्लैंक। हाँ चलो एक गाना सुनाती हूँ, एक क्या याद आ रहा है यार, मुलाकातें अधूरी रही, मुकम्मल करूंगी ये वादा रहा, तन्हाइयों में तेरी बातें करूंगी ये वादा रहा, तेरा जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे पास ऐसा बाखुदा, मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। ठीक है, ओ माय गॉड, ऐसा लगता है कि सुर सिंगिंग क्लास हो गया। मैं कुछ तो बोल रही थी, मुझे एक चीज बोलने दो, समाप्ति एक्सप्रेस मिस हो गया बेटा, पर आज मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो समाप्ति एक्सप्रेस पक्का वादा है अगली क्लास में। आज हमने जितना भी कुछ पढ़ा है, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोटोकॉर्डेट अप टू बेटा जो भी हमने कॉन्ड्रिक्टिस और ऑस्ट्रिक्टिस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है, अगली क्लास में हम सबसे पहले इसी का रिवीजन करेंगे। बट बेटा रिवीजन मैम का नहीं होना चाहिए, रिवीजन आपका होना चाहिए, और आपका तभी होगा बच्चों जब आप पढ़ के आओगे। ठीक है, तो आज समाप्ति एक्सप्रेस मिस हो गया, बट दैट्स ओके, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास, पक्का वादा। ठीक है, तो लव यू ऑल बेटा, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, यस, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।